दोस्तों ये जो वीडियो आप लोगों ने देखी, इस औरत का नाम स्पाइडर वुमेन के नाम पर पड़ चुका है। अगर आप लोग फिर से एक बार इसको रिपीट करके देखेंगे वीडियो को, तो आप लोगों को स्पीड समझ में आएगी। ये जो स्पीड है, आप लोग इसको देखकर समझ सकते हैं कि किस तरीके से बिल्कुल जैसे मकड़ियाँ नहीं चलती हैं दीवारों के ऊपर, बिल्कुल सेम पैटर्न में ये औरत जो है ये दीवारों के ऊपर चढ़ के इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया सबसे शॉर्ट टाइम में, इस तरीके से दीवार के ऊपर चढ़कर। तो यहाँ से आप लोगों को क्या समझ में आता है? यहाँ से आप लोगों को एक चीज़ तो ज़रूर बेसिकली अपने साथ में लेकर जानी चाहिए कि जब इंसान प्रैक्टिस करने लगता है ना, और डूब कर प्रैक्टिस करने लगता है, तो भाई साहब वो ऐसी महारत हासिल कर लेता है कि कोई कितना भी बड़ा धुरंधर उसके सामने आकर क्यों ना खड़ा हो जाए, उसका बाल भी बाका नहीं कर सकता, उसको उसके फील्ड में, उसके गेम में हरा नहीं सकता। और आप लोगों ने ये मूवी देखी होगी KGF, उसमें कहते हैं द पावरफुल पीपल कम फ्रॉम द पावरफुल बैकग्राउंड। यानी कि इस दुनिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा अक्सर लोग जो हैं उन लोगों को पसंद करते हैं जो ताकतवर होते हैं। और इसको तो छोड़ो यार, आप लोग हिस्ट्री उठाकर देख लो, जिस किसी में दम हुआ है ना, उसी ने हमेशा राज किया है। इसी तरीके से अगर आप लोग अपनी ज़िंदगी में अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखोगे तो लोग हमेशा आप लोगों को फॉलो करते हुए नजर आएंगे। पर लेकिन अगर आप लोग हमेशा दुखी रहोगे और रोते रहोगे तो लोग जो हैं आप लोगों को ना एंटरटेनमेंट का साधन बना लेंगे। 2 मिनट उनके सामने जाकर रो और बोलो कि यार ज़िंदगी में ये दिक्कत है, थोड़ी देर के लिए आप लोगों को सांत्वना देंगे, उसके बाद में जैसे आप लोग पीछे मुड़े तुरंत दूसरे के सामने आप लोगों का मजा उड़ाएंगे, अरे रो रहा था बिल्कुल। और कई बार आप लोगों ने सुना होगा, बोलते हैं लड़कियों की तरह रो रहा था, ठीक है। तो ये कंडीशन आप लोगों ने देखी होगी। मतलब एक तरीके से रोना ऐसा सिंबल बना रखी कि लड़कियां ही रो सकती है। यहाँ पर भी एक पॉइंट मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि लड़कियां जितनी स्ट्रांग होती है ना, अगर आप लोग वैसे देखेंगे, एक मैंने बोला ना कि एक बच्चे को जन्म देती है जब एक माँ, तो एक तरीके से फिर से उसका जन्म होता है। पर लेकिन जो सोसाइटी है ना, और सोसाइटी में खासकर कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां ही हैं खासकर, उन्हें कहते हैं कि एक औरत ही एक औरत की दुश्मन होती है। तो कई बार आप लोगों को ये चीज़ देखने को मिलती है, क्योंकि एक ऐसे सोसाइटी के ताने बाने में हम लोग रहते हैं जहाँ से निकलना थोड़ा सा मुश्किल है, पर जो निकल गया उसको दुनिया ने सैल्यूट भी किया है। अभी यहाँ पर ये कोटेशन आप लोग देखो, कितनी शानदार बात बोली गई है। बोला गया है, यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ा देखता है। ये जमाना ना हमेशा उसको सैल्यूट करता है जिसने ज़िंदगी में कुछ पाया है। ये कोई नहीं देखेगा आप लोगों ने कितनी मेहनत करी है, जब तक नहीं देखेगा जब तक कि आप लोग एक सही मुकाम पर न पहुंच जाए। वरना हजारों लोग जो हैं, लाखों लोग जो हैं तैयारी करते हैं, पर लेकिन बात उनकी होती है वह जिनका सिलेक्शन हो जाता है, उनको कोई याद नहीं रखता है जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। पता नहीं कितने आए और कितने चले गए, कितने नहीं, एक तरीके से कहानियाँ बनकर रह गए, उनकी कहानी किसी ने नहीं पढ़ी। पर आप लोग हमेशा सिलेक्शन होने के बाद में उस इंसान की कहानी पढ़ते हो कि यार इसने सिलेक्शन कैसे लिया। तो इसी तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, अगर चाहते हैं कि एक ऐसी कहानी बने कि लोग हमारे बारे में पढ़ें, तो यार थोड़ा सा तो आप लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। तो इसीलिए बोलता हूँ लेक्चर के स्टार्टिंग में, हाउस द जोश, जोश हाई होना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में हाई लिखना, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और एक अवेयरनेस की भी न्यूज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी। गवर्नमेंट स्कीम्स इतनी सारी होती हैं, अगर उसके बारे में लोगों को पता हो तो उनका बहुत सारा फ़ायदा जो है वो उठाया जा सकता है। अभी यहाँ पर एक स्कीम है सरकार की जो बहुत ही प्यारी है, और खासकर लड़कियों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिन माँ बाप के बच्ची है लड़की, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये सुकन्या समृद्धि योजना। आज की नहीं है, बहुत पुरानी स्कीम है। बोला जा रहा है कि इसमें प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में अगर इन्वेस्टमेंट किया जाए तो जब लड़की 21 साल की होगी तो लगभग 63 लाख उसके अकाउंट में जो है पैसे होंगे, जिससे उसकी पढ़ाई भी की जा सकती है अच्छे लेवल पर, उसकी शादी के वगैरह या फिर कोई उसका सेटलमेंट करना है जिंदगी में, तो उसके लिए एक अच्छी मनी होगी यहाँ पर, अगर माँ बाप चीज़ों को ढंग से लेकर चलना चाहते हैं तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। और आप लोग इसको जानने के बारे में ऐसा नहीं कि अपने तक ही रखना है, जिसको इसकी जरूरत है, किसी के यहाँ पर बच्ची पैदा हुई है तो उसको आप लोग ये स्कीम बता सकते हैं। ये स्कीम आज की नहीं है, 2015 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। जब ये स्कीम लॉन्च की गई तो इसका बेसिक टारगेट ये था कि जो आज की डेट में लड़कियों को बोझ मानते हैं, तो उसमें यहाँ पर कई बार क्या होता है, सेक्स को जाकर चेक करते हैं कि पेट में लड़का है लड़की है, और फिर उसको क्या करते हैं, उसको बेसिकली बच्चे को गिरा देते हैं। तो गर्ल चाइल्ड की प्रोटेक्शन के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए और लड़की को सपोर्ट करने के लिए स्कीम देश के अंदर में स्टार्ट की गई थी, सुकन्या समृद्धि स्कीम। बहुत ही प्यारी स्कीम लगती है मुझे पर्सनली, और बहुत सारे लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, और इसकी वजह से जो बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। तो एक स्मॉल सेविंग स्कीम की कैटेगरी में इसको रखा गया है। इसमें क्या होता है, सुकन्या समृद्धि एक अकाउंट खुला जाता है जिसमें मिनिमम डिपॉजिट जो है वो 50 मतलब 250 रुपये आप लोग रख सकते हैं हर साल, और मैक्सिमम डिपॉजिट जो है इसमें 1.5 लाख तक का जा सकता है। यानी कि 1.5 लाख तक का इसमें हर साल आप लोग डाल सकते हैं, 250 रुपये से लेकर। तो जैसी भी जिस इंसान की कैपेसिटी है उतना पैसा डाल सकता है, और उसी के हिसाब से फिर उसको रिटर्न मिलेगा, और उस रिटर्न का इस्तेमाल वो कर सकता है आने वाले टाइम में, बेसिकली अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए या फिर किसी भी पर्पज के लिए।
तो ओपन अकाउंट किया जाएगा। मान लीजिए एक लड़की है, उसका नाम है कोई ए के नाम से, उस ए लड़की का जो अकाउंट खोला जाएगा वो खोला जाना है, और एक लड़की का अकाउंट एक ही होगा। ऐसा नहीं कि आप लोग कई सारे अकाउंट उस लड़की के खोल सकते हैं। तो जो गर्ल चाइल्ड का अकाउंट होगा वो एक ही होगा, ठीक है। तो एक तरीके से बोल सकते हैं अकाउंट कैन बी ओपन ऑन द नेम ऑफ गर्ल चाइल्ड टिल सी अटेन द 10 ईयर एज, यानी कि 10 साल से पहले पहले आप लोगों को उसका अकाउंट खोलना पड़ेगा, यानी कि आपने बाद में खोले तो उसका अलाउ नहीं किया गया। पॉइंट नंबर 1, हर लड़की के नाम पर एक अकाउंट होगा। अकाउंट कहां पर खोल सकते हैं? किसी भी पोस्ट ऑफिस में खोल सकते हैं, या फिर ऑथराइज्ड बैंक में खोल सकते हैं, जो कि इस पर्टिकुलर काम के लिए जिनको ऑथराइजेशन दिया गया है। इसी के साथ में यहाँ पर पैसा निकाला जा सकता है। अगर बच्ची की पढ़ाई के लिए अगर आप लोगों को देना है, उसकी हायर एजुकेशन के लिए देना है, तो उसको आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए उसमें से आप लोग पैसा निकाल सकते हैं। बैंक अकाउंट जो है वो परमानेंटली क्लोज्ड हो जाएगा जब उस लड़की की शादी कर दी जाएगी, पॉइंट नंबर 1, या फिर उस लड़की की एज जो है वो 18 साल जो है वो ऊपर हो चुकी है, तब यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर बात करें अकाउंट जो है वो ट्रांसफर किया जा सकता है कहीं पर भी, बैंक ऑफिस से अकाउंट बैंक में, पोस्ट ऑफिस से अकाउंट बैंक में, बैंक से पोस्ट ऑफिस में, कहीं पर भी आप लोग उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। मैच्योरिटी कब होगी? मैच्योरिटी होगी जब 21 साल पूरे कर लेगी बेसिकली लड़की, तब वो कंप्लीट मैच्योर माना जाएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, माँ बाप के लिए जो ठीक ठाक पैसे भी कमा रहे हैं, वो इस पर्टिकुलर अकाउंट में 1.5 लाख रुपए अगर वो डालते हैं तो यहां पर इसमें उनको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है, टैक्स फ्री पैसा है ये उनका। ये काफी इंपॉर्टेंट बात यहां पर हो जाती है, यानी कि अपना टैक्स भी वो सेव कर सकते हैं। जो इनकम टैक्स सेक्शन है 10A, जो IT एक्ट का जो इनकम टैक्स सेक्शन है, उसमें अपना पैसा भी सेव कर सकते हैं। तो है ना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो आप लोगों के लिए तो एग्जाम के लिए हो गई ये न्यूज़ कि हाँ एक स्कीम का पता चल गया, पर लेकिन वैसे सबके लिए क्या होगी, ये एक अवेयरनेस की न्यूज़ होगी, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके। तो ये एग्जाम प्लस अवेयरनेस का डोज आप लोग बोल सकते हैं। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा जब भी मैं पॉलिटिकल लेक्चर लेता हूँ, या तो ऐप के ऊपर, या फिर जो मैंने पॉलिटी पढ़ा रखी है आप लोगों को बेसिकली यूट्यूब के ऊपर, उसमें हमेशा मैंने आप लोगों को एक बात बताई है कि जब भी आप लोग फंडामेंटल राइट पढ़ो ना, वो ऐसे मत पढ़ो कि बस एग्जाम के लिए है। हमारे संविधान निर्माताओं ने अधिकार दे रखे हैं यार वो आप लोगों को, तो उन अधिकारों का इस्तेमाल आप लोगों को पता होना चाहिए कैसे करना है, वरना आए और चले गए और आप लोगों को पता ही नहीं क्या क्या अधिकार थे। तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि बच्चों के लिए कितनी फायदेमंद है कि गर्भ में जिनकी हत्या की जा रही है, एजुकेशन में, बच्ची की एजुकेशन में पैसा लगा दो ना यार, आगे चलकर उसके दहेज में पैसा देने वाले हो आप। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे इस स्कीम का इस्तेमाल किया सकता है, तो बड़ी ही प्यारी एक छोटी सी न्यूज़ थी पर बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो मुझे लगा स्टार्टिंग में इसको कवर करते हैं ताकि सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे और अच्छे से लोग इसके बारे में जान भी पाएं। ठीक है, बताना जरूर किस किस को इस स्कीम के बारे में पता था, यस या फिर नो, और क्या आप में से किसी ने ये अकाउंट खुलवा रखा है आपके घर वालों ने किसी लड़की का, ये जरूर बताएगा। लड़कों के लिए नहीं है ये अलग बात है। एक लड़का पूछ रहा है सर सारी स्कीम लड़कियों के लिए क्यों? क्योंकि यार लड़कों के लिए तो वैसे भी माँ बाप की सारी प्रॉपर्टी रहती है, एक तरीके से आप लोग देख सकते हैं। लड़कियों को दिक्कत रहती है सबसे ज़्यादा कि प्राय घर में जाना है, वहाँ पर जाकर एडजस्ट होना है। उनका तो प्राय घर एक तरीके से ना, लड़कियों को कोई घर ही नहीं मानते हैं कई बार तो, कि लड़की का घर कौन सा है उनको यही नहीं पता रहता है। कुछ दिनों मैके में, कुछ दिनों ससुराल में, ऐसे ही चक्कर करता रहता है बेचारियों का। ठीक है, अगर देखा जाए तो। पर लेकिन अगर एक बार लड़की अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, इसीलिए कहते हैं कि लड़की को पैरों पर खड़ा करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि उसकी एक प्रॉपर आइडेंटिटी बन जाती है। और अगर गजेटेड ऑफिसर बन जाए तो मजे आ जाए। स्टेट पीसीएस में देखो, अभी यूपी पीसीएस का रिजल्ट आया भाई साहब, शानदार परफॉर्मेंस, टॉप 10 में 8 लड़कियां हैं। तो आज के डेट में लड़कियां समझ रही हैं कि उनको अगर जिंदगी अच्छे से जीनी है तो उनको क्या करना है। तो इसलिए कहता हूं कि अपना मोटिवेशन हाई रखा करो यार। जिंदगी में अगर सही पोजीशन पे नहीं पहुंचोगे तो बहुत सारी दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिलेगी, खासकर लड़कियों को। लड़कों को तो फिर भी माँ बाप एक तरीके से बहुत सारी प्रॉपर्टी और चीज़ें से देकर चले जाते हैं, पर लड़कियों को दिक्कत पड़ जाती है बाद में चलकर। तो ये एक ऐसी स्कीम गवर्नमेंट भी समझती है, इसलिए ऐसी स्कीम्स लेकर आती है। ठीक है, बताइएगा जरूर इसके बारे में पता था नहीं, और जिनको नहीं पता उनको बताना जरूर। जिनकी नई नई अभी बेटी हुई है पैदा, वो इसका अभी अगर स्कीम का अकाउंट खुलवा लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, पहचानो कौन। देखता हूँ कौन कौन पहचान पाता है, और आप लोगों के लिए चैलेंज है, देखता हूँ एग्जैक्टली कौन बता पाएगा कि ये कौन है। जब पहली बार मैंने देखा था, मैं कसम से बता रहा हूँ, मैं इनको नहीं पहचान पाया। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं और सब इनको, ठीक है, मतलब कोई बोले कि सर हम जानते हैं क्या, जी हाँ, हर एक इंसान जो है जानता है इनको। हो सकता है शब्द सुनकर आप लोग पहचान लो, पर लेकिन देखता हूँ कौन कौन पहचान पाता है। जो पहचान पाए वो बताना जरूर, मैं जानना चाह रहा हूँ कि किस किस ने नोटिस कर लिया है।
आज का इंपॉर्टेंट डे जो है इसको बोलते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, यानी कि स्पेस में आज की डेट में जिस तरीके से हमारी फ्लाइट जाती है, स्पेस में जिस तरीके से हमारे मिशन जाते हैं, उसकी वजह से धरती पर जो जिंदगी है वो आसान हो गई है। वरना आप लोग समझ सकते हैं कितनी टफ जो है वो चीज़ें हो जाती हैं। आज की डेट में हम लोग चीज़ें इसलिए इंजॉय कर पा रहे हैं क्योंकि स्पेस जो है वो एक ऐसा सिस्टम बन चुका है जहाँ पर आज की डेट में हम लोगों ने इतने सारे सैटेलाइट जोड़े हैं जिसकी वजह से हम लोग कम्युनिकेशन कर पाते हैं। तो उसी को सेलिब्रेट करने के लिए 12 अप्रैल को यहाँ पर ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि मानवता के इतिहास में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट आप लोग बोल सकते हो, जिसकी वजह से जिंदगी जो है वो आसान हो गई धरती पर। ये जो लेक्चर ले रहा हूँ मैं भी कहीं ना कहीं जो कम्युनिकेशन की वजह से, इंटरनेट की वजह से ये चीज़ें पॉसिबल हो पाई हैं। तो ये आप लोग समझिएगा। अच्छा, हमारे देश में जो स्पेस लॉन्च व्हीकल है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर फिलहाल के टाइम पर कौन सा है? अगर मैं आप लोगों से पूछूं बताइए, जरूर देखता हूँ कौन सही आंसर देता है। इस दुनिया में आप लोग कोई अगर खाना भी बनाता है ना आज के टाइम में घर पर, तो बोलता है इतना बेहतरीन खाना बनाता हूँ या बनाती हूँ मैं, भाई साहब उससे टेस्टी खाना कोई बना ही नहीं सकता है। पर लेकिन जब सामने वाला चखेगा तभी बताएगा ना कि आप लोगों का खाना कैसा है। आप तो अपने खाने की बड़ाई करोगे। तो यहाँ पर भी एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर आप तो, हर एक इंसान जो है अपनी चीज़ों की बड़ाई करता है, हमको कैसे पता चलेगा कि आपका खाना जो है वो अच्छा है? तो इसके लिए मैंने आप लोगों को बोला था और फिर से बोल रहा हूँ मैं कि अगर आप लोग जाकर यहाँ पर पार्ट बनते हैं इस पर्टिकुलर सिस्टम का, और आप लोग जाकर 7 दिन तक आप लोग अगर बात करते हैं, आप लोग चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं। 7 दिन के बाद में अगर आप लोगों को लगे कि हाँ गलत जगह हम लोग आ गए, बस एक मैसेज, एक मेल कर देना, तभी आप लोग का जो पैसा है वो आप लोग को रिटर्न कर दिया जाएगा। यानी कि मेरा कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि यहाँ पर पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो वाली बात है, कोई बात ही नहीं है इसके अलावा। जो टीचर यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, चाहे मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, चाहे बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, चाहे केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, चाहे कोई यहाँ पर इकोनॉमी पढ़ा रहा है, कंप्यूटर पढ़ा रहा है, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो अगर आप लोग उनको जाकर देखोगे ना, आप लोग देखना कितने एक्सपीरियंस टीचर हैं वो। तो एक बार जाकर आप लोग खुद से देखो, 7 दिन तक सारी क्लास आप लोग देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो एक क्लास। उसके बाद में लगे कि नहीं सर गलत जगह आकर फंस गए हैं, ये नहीं होना चाहिए था, एक मेल डाल देना बस। हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये बच्चे कह रहे हैं कि सर पता कैसे चलेगा कि टीचर कैसा पढ़ा रहे हैं? तो मैं खुद बता रहा हूँ ना, अकेला नहीं पढ़ा रहा हूँ यार, पूरी टीम है वहाँ पर, ठीक है। हर एक अपनी फील्ड का महारथी है। तो जाकर आप लोग चीज़ों को देखो, और बाकी यहाँ पर ये टेस्ट है। और इसी के अलावा जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, ये 7 दिन के अंदर आप लोग जब भी चाहें तभी बोल देना, ठीक है। पर हाँ वही है कि आप लोग अगर सीरियस होंगे तो आप लोग वो चीज़ फील नहीं होंगी। मजे में कोई गया तो एक अलग बात हो सकती है। बाकी एप्लीकेशन के ऊपर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये जाकर आप लोग इनको एंजॉय कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो तो बताना। studyloverveer.in वेबसाइट है, यहाँ पर भी जाकर आप लोग चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं। अगर एप्लीकेशन नहीं इस्तेमाल करना है तो ये भी है। पर यहाँ पर जाकर यार फीडबैक जरूर दे दिया करो, जैसा भी आप लोगों को लगता है। एप्लीकेशन भी वहाँ पर भी आप लोग रेटिंग दे सकते हो, अच्छी है बुरी, जैसे भी आप लोगों को लगती है। अभी आप लोग की मंथली पीडीएफ के ऊपर कई सारे बच्चे बोल रहे थे काम चल रहा है, अभी हिंदी में भी मंथली पीडीएफ आप लोग की आने वाली है, क्योंकि कई सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर हिंदी में भी मंथली पीडीएफ होनी चाहिए। हाँ काम चल रहा है, सारी चीज़ें हिंदी और इंग्लिश सब में होगी, टेंशन मत लेना। बस थोड़ा सा टाइम दो, उसके लिए टीम लगी हुई है, आराम से सारी चीज़ें अपडेट होनी स्टार्ट हो जाएंगी। पर सारी चीज़ें मैक्सिमम आप लोग को एप्लीकेशन पर मिलेंगी। क्यों? क्योंकि टेलीग्राम पर जब भी हम लोग कुछ चीज़ डालते हैं ना, तो आज तो वो दिखेगी, फिर 2 दिन बाद आप लोग पता नहीं चलेगी कहाँ पर चली गई है, फिर पीछे जाकर आप लोग इनको सबको सर्च करोगे। तो इसलिए यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि टेलीग्राम पर आप लोग नोटिफिकेशन के लिए जुड़े रहो, कि नोटिफिकेशन नहीं आता है, कोई और इशू रहता है। और बाकी पीडीएफ तो यहाँ पर भी मैं डालूंगा, ऐसा नहीं कि नहीं डालूंगा, पर अगर आप लोग कभी भी डाउनलोड करनी है तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर पहुँच जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को चीज़ें आराम से मिल जाएंगी, सिस्टमेटिक वे में है यहाँ पर ये, ठीक है। चाहे प्रीलिम्स के पेपर हो, चाहे CAPF के पेपर हो, चाहे यहाँ पर बात करें वो APSC वाले, चाहे बात करें यहाँ पर INA की जो PDF हो, सब चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। एप्पल यूजर थोड़ा ध्यान रखिएगा, उनको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से काम करना पड़ेगा, यहाँ से जाकर एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। बस कि एप्पल यूजर ये कोशिश करना कि यहाँ से यूज करो, क्योंकि एप्पल वाला ऐप जो है वो ढंग से चल नहीं रहा है, उसके लिए बहुत कॉस्टली पड़ जाता है यार, ठीक है। तो उसको अभी स्टार्ट नहीं किया गया, पर आने वाले टाइम में उस पर भी काम किया जाएगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, याद रखिएगा दोस्तों। एक बात मानो या ना मानो, इस दुनिया के सबसे बेहतरीन टाइम में फिलहाल आप लोग जी रहे हो। यानी कि आज तक का इस धरती पर इतने सारे इनोवेशन आज तक नहीं हुए, ये अब तक का सबसे बेहतरीन युग है जिसमें आज के डेट में आप लोग जी रहे हो। यानी कि हर लेवल में जो एक्सपेरिमेंट है वो अपनी चरम सीमा पर कहीं ना कहीं पहुंच रहे हैं। अगर आप लोग चीज़ों को ध्यान से देखोगे, एक से एक बेहतरीन डिवाइस है आज के डेट में आप लोगों के हाथ में। हम लोग स्पेस में विजिट कर रहे हैं, ज़मीन के अंदर जा रहे हैं, पानी के अंदर हम लोग आज के डेट में विजिट कर रहे हैं। इंसान जो है फ़ोन ऐसी एक डिवाइस लिए बैठा है, वो किसी के साथ में कहीं भी किसी भी तरीके से कनेक्ट हो सकता है। सोचो कभी पुराने टाइम में कोई आश्रम में बैठा होगा, वहाँ पर पढ़ रहा होगा, तो वो कोई दूसरा इंसान किसी दूसरे राज्य में होगा, उसको उस टीचर से पढ़ना होगा, तो वो कहेगा यार काश मैं भी उस राज्य में होता तो मुझे चाणक्य जैसे टीचर मिल जाते पढ़ाने के लिए। पर आज की डेट में ऐसा नहीं है। आज की डेट में ऐसा नहीं है कि कहीं भी कोई डॉक्टर है कि उसका इलाज मुझे चाहिए और मैं करा नहीं पा रहा हूँ, तो वो आप लोग एटलीस्ट एक तरीके से गाइड कर सकता है।
आज की डेट में कहीं पर भी किसी भी कोने में है, आप लोग किसी भी इंसान के साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। दवाइयाँ ड्रोन के थ्रू डिलीवर कर गई कोविड-19 के टाइम पर, यानी कि आज की डेट में हम लोग एक ऐसी दुनिया में बैठे हुए हैं। पर लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब वो दूसरा पहलू भी आप लोगों को ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। अभी एक ऐसी चीज़ आई जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था कि मेडिकल डिवाइस को स्पाइंग की तरीके से यूज़ किया जा सकता है। यानी कि जो मेडिकल डिवाइस हैं आज के डेट में हम लोग जो यूज़ करते हैं, इतनी सारी मेडिकल डिवाइस, तो बोला जा रहा है कि इनको कहीं ना कहीं इंसानों की प्राइवेसी का हनन करने के लिए, उनका डेटा चोरी करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एक्सपर्ट के द्वारा अभी यहाँ पर वॉर्न किया गया इस चीज़ को लेके कि जो कॉमन मेडिकल डिवाइसेज हैं, जैसे ऑक्सीमीटर हो गया, हियरिंग एड हो गया, इनके सब के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स जो चीज़ें लगी होती हैं, ठीक है, इसी के साथ में ग्लूकोमीटर हो गया, पेस मेकर हो गया, तो इनको यहाँ पर रैंसम वेयर की तरीके से एक तरीके से कन्वर्ट किया जा सकता है। सबसे ज़्यादा बेहतरीन चीज़ आज के डेट में आप लोगों के पास में अगर पूछा जाए कोई डिवाइस है जिसके बिना आप लोग मतलब लगे कि यार ज़िंदगी बर्बाद है, वो क्या है? तो 1 मिनट में आप लोग बोलेंगे सर मोबाइल। मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से लगता है कि यार दुनिया के साथ में कनेक्टेड है, सारी चीज़ें कंप्लीट हो रहे हैं। अलार्म लगो तो मोबाइल, वीडियो कॉल करो तो मोबाइल, गेम खेलो तो मोबाइल, वीडियोस देखो तो मोबाइल, सोशल मीडिया चलाओ तो मोबाइल, बैटरी देखो, बैटरी आज के टाइम बैटरी का भी काम करता है, लाइट चली गई मोबाइल जलाकर देख लो भाई साहब कहाँ पर है, ठीक है। ये तो वही बात होगी। अभी एक जोक आया सामने, एक बच्चे मतलब कई बार ना कई सारे बच्चे जोक भेजते हैं, मतलब ऐसे ऐसे जोक था, जो कि एक शॉर्ट वीडियो थी, उसमें कह रहा है कि एक लड़का है, वो अपने मतलब एक तरीके पूरे घर में लाइट जलाकर मोबाइल ढूंढ रहा है कि मेरा मोबाइल गुम हो गया, और फिर बाद में पता चला कि अपने हाथ में मोबाइल ले रहा है, उसी की लाइट जला रखी थी, ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हो गई हैं। अभी एक जोक ये था कि आज काफ़ी दिनों बाद वॉशरूम में गया तो मोबाइल लेके नहीं गया, तो पता चला मेरे बाथरूम के अंदर में 67 टाइल्स हैं, यानी कि बाथरूम में बैठकर टाइल्स गिन डाली आज, वरना मोबाइल लेकर पता भी नहीं चलता था कि बाथरूम में कहाँ गए, किधर से आए, कब धोया और कब निकल गए, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो कहने का मतलब ये कि जो मोबाइल आप लोगों का दिमाग इतना ज़्यादा ऑक्यूपाई करता है, वो सबसे बेहतरीन डिवाइस है, और वही डिवाइस आज के डेट में सबसे ज़्यादा खतरनाक भी है, ऐसा भी आप लोग बोल सकते हो, क्योंकि उसके अंदर आप लोग की सारी इन्फॉर्मेशन सिक्योर है। आप लोगों का जीमेल, आप लोगों का फ़ोन नंबर, आप लोगों के पर्सनल फोटोज़, वीडियोज़, तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ें हो जाती हैं। आज की डेट में इतने सारे ऐप होंगे आप लोगों के मोबाइल में जो कि आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। SLV ऐप है कि नहीं है आपके मोबाइल में अब तक है? किस किस ने SLV का ऐप डाउनलोड नहीं किया है? और एक बात और बताओ, उस पर इतने सारे मेंबर यार जुड़ चुके हैं आज की डेट में, वहाँ पर रेटिंग क्यों नहीं देते आप लोग? रेटिंग जैसी भी लगती है आप लोगों को अच्छी या बुरी, रेटिंग कम से कम दिया करो यार। उससे क्या होता है, ऐप जो होता है वो और ज़्यादा रिकमेंडेशन में आना स्टार्ट होता है। तो जो भी SLV फैमिली मेंबर वहाँ पर है, रेटिंग जरूर दिया करो, ठीक है। 4 स्टार 5 स्टार जो भी आप लोगों को लगे, आप लोगों का परिवार है, आप लोगों का ऐप है, तो वो आप लोगों की सहूलियत के लिए बनाया गया है। तो ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसमें कोई पैसा नहीं लगता है उसमें रेटिंग देने में, वो आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट है वहाँ पर। रेटिंग क्या आप लोग देखो, SLV पर अगर बात करो कहीं पर भी आप लोग लाइक या डिसलाइक कर सकते हो, फीडबैक दे सकते हो। रेटिंग भी एक तरीका फीडबैक होता है, जैसे यूट्यूब पर आप लोग करते हो, तो ये एक तरीका फीडबैक प्रोसीजर होता है। जो चीज़ें आप लोग यूज़ करते हो ना, उनका फीडबैक जरूर दिया करो। मैं यहाँ नहीं कह रहा हूँ किसी और का ऐप यूज़ कर रहे हो, किसी और के यूट्यूब चैनल पर आप लोग कहीं भी वीडियो देख रहे हो, तो जब आप लोगों ने टाइम दिया है तो कम से कम फीडबैक भी दिया करो वहाँ पर। इससे पता चलता है कि सामने वाला काम कैसा कर रहा है, ठीक है। तो ये एज ए कंज्यूमर आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोग उसको फीडबैक के तरीके से बताओ सामने वाले को, हाँ यार ये चीज़ें तुम्हारी सही हैं, ये चीज़ें गलत है, इसको इंप्रूव कर लो। तो ये एक रेस्पॉन्सिबल इंसान की पहचान भी होती है, ठीक है। ये तो हो गई अलग बात। बताना जरूर किस किस ने डाउनलोड किया, नहीं किया तो डाउनलोड कर लो, क्योंकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है आने वाले टाइम में, ठीक है। आगे चलते हैं यहाँ पर। आज की डेट में किसी भी जो आप लोग जो चीज़ें यूज़ करो मोबाइल के अंदर में जो चीज़ें हैं, अगर डेटा आप लोग का चोरी होता है तो उसका अच्छा खासा पैसा मिलता है सामने वाले को। यानी कि कई बार जो है डेटा बेचा जाता है कहीं ना कहीं एक तरीके से पैसा कमाने के लिए। तो यहाँ पर इस तरीके से भी चीज़ें देखने को मिलती है। कहीं पर भी आप लोग आधार कार्ड लेकर जाते हैं ना, फोटो को भी पकड़ा देते हो, उसके ऊपर लाइन खींच दिया करो और लिख दिया करो यूज़ ओनली फॉर दिस पर्पज़, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों की आईडी का गलत इस्तेमाल किया जाए किसी के द्वारा। वहां से आज के में तो खैर चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पा रही है, फिर तिगड़मबाजी करके सिम निकाल ले कोई आप लोगों की बेसिकली आईडी पर। बहुत सारे ऐसी कंडीशन पहले देखने को मिला करती थी। तो कोई आधार कार्ड या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट किसी को देकर आओ तो लाइन खींच दो, उसके ऊपर क्रॉस और लिख दो, जिस भी पर्पज़ के लिए आप लोग यूज़ करवाना चाहते हो उसी पर्पज़ के लिए वो यूज़ होना चाहिए, वरना ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों की जिंदगी में कोई दिक्कत होगी तो फिर, ठीक है। तो ऑक्सीमीटर, हियरिंग, जो यहाँ पर जो हियरिंग ऐड होता है ये आज की डेट में, या फिर ग्लूकोमीटर होता है या फिर पेस मेकर होता है, ये सारे बोला जा रहा है कि स्पाई और मेलवेयर में कन्वर्ट होते जा रहे हैं यहाँ पर डिवाइस। इनमें जो भी डेटा इकट्ठा होता है वो डेटा जो है साइबर प्रोटेक्टेड होना चाहिए। तो इंडस्ट्री एक्सपर्ट ने यहाँ पर गवर्नमेंट को बेसिकली यहाँ पर अभी बोला है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ इसके लिए
कानून लेकर आना चाहिए ताकि लोगों की सिक्योरिटी बनी रहे यहाँ पर, वरना ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। किस इंसान को क्या क्या बीमारी है, क्या क्या प्रॉब्लम है, हो सकता है कि उस इंसान की जो डिवाइस है, किसी ने कान में डिवाइस लगा रखी है सुनने के लिए, पता चला वो डिवाइस जो है उसकी बातें तो सुनी रही है, वो बातें सुन सुनकर कहीं और भी ट्रांसफर कर रही है। सोचो आप लोग कैसा लगेगा एक मिनट के लिए कि जो ईयरफोन आप लोग इस्तेमाल करते हैं डेली कान के अंदर में, वो ईयरफोन नहीं है आज की डेट में, वो ईयरफोन एक ऐसी चीज बना चुके हैं जो कि स्पाई कर रहे हैं, यानी कि आप लोगों की बातें कोई और भी सुन रहा है, आप लोगों के ईयरफोन में जो भी बातें हो रही हैं उसमें कुछ ऐसा चिप लगा दी गई है। कैसा लगेगा आप लोगों को कि आप लोग जो भी गोलू मोलू सोना मोना वाली बातें कर रहे हैं, वो सोना मोना वाली बातें आप लोग कोई और बैठकर तीसरा इंसान सुन रहा है। तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक चीज देखने को मिलती है। तो इंसान की प्राइवेसी के अंदर में घुस जाना, और इसीलिए पार्ट 3 में जब हम लोग जाते हैं तो प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बना दिया गया केएस पुत्तर स्वामी जी के द्वारा केस के अंदर में कि इंसान की प्राइवेसी का हनन नहीं होना चाहिए। तो अनुच्छेद 21 यानी कि आर्टिकल 21 के अंदर में ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो जरूरी है इन चीजों को ढंग से लेकर चलना। तो यहां पर जब भी मैं बातें कर रहा हूं इन सब चीजों के बारे में, तो आप लोगों को पहले याद रखना पड़ेगा इनके बारे में, ठीक है। तो ये मेडिकल डिवाइस होती हैं, खासकर अगर बात करें सॉफ्टवेयर को एज ए मेडिकल डिवाइस में जब एक तरीके से ये होते हैं, तो ये सॉफ्टवेयर इन मेडिकल डिवाइस। तो यहां पर 2 चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, रेगुलेट करने की जरूरत है। एक तो किसको 2 शब्द बोले गए, एक तो बोला गया SAMD, ठीक है। SAMD क्या है यहां पर, इसको बोला गया सॉफ्टवेयर एज ए मेडिकल डिवाइस। दूसरा बोला गया यहां पर, क्या बोला गया, ये बोला गया SIMD। SIMD का मतलब क्या है यहां पर, इसमें बोला गया सॉफ्टवेयर इन मेडिकल डिवाइस। तो इनको रेगुलेट करने की जरूरत है कि कैसे इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना है। और यहां तक बोल दिया गया है भाई साहब इनके द्वारा कि ये नेशनल सिक्योरिटी तक का खतरा हो सकता है अगर इसको हम लोगों ने कंट्रोल नहीं किया। मतलब इतनी बड़ी चीज हो सकती है। कुछ सोचो, चाइनीज ऐप जो है यूरोपियन यूनियन में भी और अलग अलग देशों में आज के डेट में बंद किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि चाइना का जो टिकटॉक ऐप है ना, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत सारे एप्लीकेशन वो उन लोगों के द्वारा चलाए जा रहे हैं जो पहले चाइना की मिलिट्री का पार्ट हुआ करते थे, आज के डेट में अपनी प्राइवेट कंपनी बनाकर वो चला रहे हैं। तो आप लोग क्या लगता है, चाइना की जो गवर्नमेंट है उनकी नजर नहीं होगी इन सब चीजों के ऊपर? वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में चाइना के कंट्रोल में रहती है। और आज की डेट में बात करें, हमारे देश में सबसे बड़ी कंडीशन क्या है, हर एक इंसान के हाथ में मोबाइल है, पर लेकिन वो ये नहीं जानता है कि इससे कितना ज्यादा खतरा उस इंसान को हो सकता है। कई बार हमारे देश में न्यूज निकल कर आती है कि उस इंसान के बेसिकली मोबाइल से इतने पैसे चोरी हो गए मोबाइल के थ्रू, या फिर उसका ये डेटा चोरी हो गया, किसी की फोटो जो है वो वायरल हो गई। ये सारी सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलती है। इंडियन पॉपुलेशन के बारे में अगर बात करें आज के डेट में 1.6% पर ईयर के हिसाब से यहाँ पर आज के डेट में देखो तो यहाँ पर ग्रोइंग पॉपुलेशन है। एल्डरली पॉपुलेशन जो है ओवर 100 मिलियन आप लोगों को देखने को मिल रही है। हर एक इंसान जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं आज के डेट में मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, और इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है कहीं ना कहीं, और ज्यादा लोग इन चीजों में इंडल होते जा रहे हैं। आज के डेट में तो बहुत सारी गवर्नमेंट के ऑफिस के आप लोगों को देखने को मिलेगा क्या बने हुए, व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं। अभी अगर बात करें यहाँ पर कई सारे ऐसे जो दोस्त हैं जो आज के डेट में गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं, तो अभी यहाँ पर बात चल रही है कि कहीं जैसे मान लीजिए डीएम आया आज, ठीक है, कल को डीएम चेंज हो गया तो व्हाट्सएप ग्रुप पे छोड़कर चला गया, दूसरा डीएम आएगा व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेगा कि इस एरिया में इस डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या प्रोग्राम चल रहे हैं। तो यहाँ से क्या पता चलता है, ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं आज के डेट में जो व्हाट्सएप की जो जिंदगी है वो हर एक लेवल पर कनेक्ट हो चुकी है। एक दोस्त रहता है सोसाइटी के अंदर में, तो सोसाइटी में क्या क्या अपग्रेडेशन हो रहा है, कौन यहाँ पर एक तरीके से पेड़ पौधों फूल पत्तियों का ध्यान रख रहा है, कौन पानी कहाँ से आ रहा है, किस तरीके से क्या क्या चीजें हो रही है, उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप पर जरा जरा सी चीज देर में फोटो अपडेट की जाती है ताकि वहां पर सारी चीजों को साफ सफाई को रखा जा सके। हर एक लेवल पर ये चीजें आज के डेट में आप लोगों को देखने को मिल रही हैं। तो ये सारी की सारी चीजें अच्छी हैं, पर लेकिन किस लेवल तक अच्छी हैं ये डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यही सारी चीजें फिर बोलोगे कि यार इसकी वजह से तो पता चला दुनिया भर की जो एक तरीके से ना लोग जो है उसको एक तरीके से लोगों की जो एक तरीके से सिक्योरिटी को हनन किए बैठे हैं। तो हमारे देश के अंदर में ये इतनी बड़ी मार्केट है, आप लोग खुद सोचो। मैंने एक दिन एक आर्टिकल आप लोगों को पढ़ाया था कि हमारा देश जो है मेडिकल टूरिज्म का हब है कहीं ना कहीं। उस मेडिकल टूरिज्म में बाहर से भी लोग हमारे देश में आ रहे हैं। तो हमारे लिए कंसर्न भी है इंडिया के अंदर में अगर आप लोग बात करें, क्योंकि सेंट्रलाइज डेटा कलेक्शन मैकेनिज्म अगर बात करें, उसके लिए एक प्रॉपर कानून अगर बात करें, फार्मास्यूटिकल कंपनीज इतनी सारी हैं, अगर वो ढंग से काम नहीं करेंगे तो बहुत सारे हाईली सेंसिटिव और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो है वो साइबर थ्रेट के कंट्रोल में आ सकती है। फार्मा कंपनी इसकी वजह से बर्बाद हो सकती है अगर चीजें ढंग से नहीं की गई, क्योंकि मैक्सिमम कंपनी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आज के डेट में इस्तेमाल कर रही है, ऑनलाइन चीजों का इस्तेमाल कर रही है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है, अलग अलग डिवाइस इस्तेमाल कर रही है। तो ये कंसर्न है हमारे देश के अंदर में अगर हम लोग इन चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ये तो बिल्कुल वही बात हो गई, एक इंसान को जो है मोटापा भी है, भाई साहब को उसको जो है डायबिटीज की बीमारी भी हो रखी है, इसी के साथ में बीच बीच में ना एक तरीके से दौरे भी आते रहते हैं, और फिर भी इंसान जो है वो अपना लाइफ स्टाइल सुधारने के लिए तैयार नहीं है। अगर कोई भी जरा से बीमार हुई तो उसका टिकट कट जाना है यहाँ से।
तो ये इंसान को सुधरना पड़ेगा इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। अगर नहीं सुधरेगा, देखिए हर एक इंसान को ना अगर कुछ भी हरकतें करेगा उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लोग आज के डेट में बैठकर सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई नहीं करोगे तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा, नहीं सिलेक्शन होगा, फिर अगले साल बैठकर फिर तैयारी करोगे, अगले साल नहीं करोगे तो फिर तैयारी करोगे। कोई भी एग्जाम जो है ना वो टफ और जो है बिल्कुल ईजी नहीं होता है। हर एक जो एग्जाम है वो डिपेंड करता है कि आप लोगों की प्रिपरेशन कितनी है। प्रिपरेशन अच्छी है, बहुत ही अच्छे लेवल पर, तो एग्जाम जो है वो इजी हो गया, और प्रिपरेशन जो है अच्छी नहीं है तो एग्जाम जो है भाई साहब टफ हो गया। तो बट कंडीशन क्या होगी? कंडीशन यहां पर ये होगी कि आप लोगों की प्रिपरेशन बताती है कि एग्जाम कैसा है। एक इंसान है कि उसको सिपाही का एग्जाम टफ लग रहा है, और एक इंसान ऐसा है कि वो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, वो उसको कॉन्फिडेंस है कि नहीं यार यूपीएससी का भी एग्जाम निकाल लेगा। तो ये प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड है। तो हम लोगों को भी ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि किस तरीके से चीज़ों को लेकर चलनी है। तो हर एक जगह ये चीज़ें इंप्लीमेंट होती है। ये ओनली मैं आप लोगों को यहाँ नहीं बता रहा हूँ कि इंडिया का कंसर्न है, ये आप लोगों का भी कंसर्न है। आप लोगों को लग रहा है सब्जेक्ट टफ है तो इसका मतलब आप लोग टाइम नहीं दे रहे हैं उसको। यार जिस सब्जेक्ट को टाइम दे रहे हैं, आप लोग एक दूसरे से बात करते हैं फोन पर, तो आप लोग हर एक बातें जानते हैं कि वो कौन से कलर का कपड़ा पहन रहा है, उसको कौन सा कलर पसंद है, उसको कौन सा फल पसंद है, उसको कौन सी डिश पसंद है, ठीक है, उसका बर्थडे किस दिन डेट में आता है, रात को सेलिब्रेट कर देते हो उठकर आप लोग, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है? क्योंकि उससे बात कर रहे हो, इंसान के साथ में जान रहे हो। बच्चों के नाम भी रख लें आगे, साथ में रहेंगे तो यहाँ पे रहेंगे, अच्छा सी फेसिंग अपना अपार्टमेंट रखेंगे, सारी मतलब मुंगेरी लाल के सपने सब चल रहे हैं, ठीक है। एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, वो किसी और के साथ में चले गए, शादी करके आप किसी और के साथ में, फिर जिंदगी भर रो रहे हैं। उस टाइम पर काश ऐसा कर लिया होता तो आज जिंदगी कुछ और ही होती भाई साहब, पर आप लोगों ने की नहीं, ठीक है। उस टाइम पर आप किसी और गुमार में थे और असली चीज़ों को नज़रअंदाज कर गए, तो इसलिए आज उनका अंदाज बदला बदला लगता है आपको। तो ये आप लोगों को डिसाइड करना है, ठीक है, कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। इंडिया जो है वन ऑफ द वर्ल्ड टॉप 20 मार्केट आप लोगों को देखने को मिलेगी मेडिकल डिवाइस के अंदर में, और 4th लार्जेस्ट इन द एशिया आप लोग यहां पर बोल सकते हो। अगर बात करूं मेडिकल डिवाइस सेक्टर के बारे में, तो प्रोजेक्ट 50 बिलियन 2025 में यहां पर बोला जा रहा है कि प्रोजेक्टेड किया जा रहा है कि इतना पहुंच सकता है मेडिकल डिवाइस का। 50 बिलियन बहुत बड़ा अमाउंट होता है अकॉर्डिंग टू इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन के हिसाब से माने। और अकॉर्डिंग टू जो स्टैटिस्टिक्स है हमारे देश के अंदर में कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा जब एनालिसिस किया जाता है, तो एसोसिएशन ऑफ इंडियन मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री और मेडिकल डिवाइस इंपोर्ट जो है 41% बढ़ गया, 20 यहाँ पर बढ़ गया टू द यहाँ पर, ये नंबर कुछ एक तरीके से नंबर थोड़े से चेंज हो गए, ठीक है, चलो इनको थोड़ा ठीक किया जाएगा। ये नंबर में क्वेश्चन मार्क आ गया, इसको चेक करके ना इसको अपडेट कर दूंगा मैं, ठीक है। तो अभी इसको ऐसे ही देख लो। तो मतलब एक तरीके से नंबर काफी अच्छे बढ़ रहे हैं, और आने वाले टाइम में ये देखिए बिलियंस में तो सही लिखे हुए हैं, ठीक है, जो रुपये में थोड़े से कन्वर्ट हो गए, इनको देखोगे तो यहां पर क्या बात की जा रही है, 7.91 बिलियन 2021-22 में, ठीक है। तो ये अभी अगर बात करें तो बढ़ रही है, कहीं ना कहीं देखोगे पहले कितनी थी उससे बढ़कर अभी इतनी हो गई। यहाँ पर पहले कितनी थी, यहाँ पर 2021 में 5.59 थी, तो यानी कि अगर बात करें यहाँ पर 5.5 से बढ़कर लगभग 8 हो गई है। तो ये ओनली एक साल के अंदर में इतने लेवल पर चीजें बढ़ रही हैं। तो इससे अंदाजा लगाओ कि आने वाले टाइम में ये मार्केट कितनी बढ़ेगी। जब मार्केट बढ़ेगी तो उसके अंदर खतरे क्या क्या रह सकते हैं, तो ये जरूरी है। सारी पॉसिबिलिटी क्या है, अगर बात करें सोल्यूशन क्या है, कंसल्ट करना एक्सपर्ट के साथ में, ट्रेनिंग करना एम्प्लॉय की, इससे खतरे से बचना है, इस तरीके से ये चीजें आप लोग ले सकते हो। रेगुलर सॉफ्टवेयर को अपडेट करना मैं आप लोगों को बता देता हूं। कोई भी एप्लीकेशन अगर आप लोग अपने मोबाइल में यूज कर रहे हो तो टाइम टू टाइम एक तो पता होना चाहिए आपके मोबाइल में कौन कौन से एप्लीकेशन है, और उन एप्लीकेशन को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहा करो। ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर अपडेट नहीं करोगे और वो अपडेट मांग रहा है, इसकी वजह से व्हाट्सएप ने भी बोला था बहुत सारे जो लोगों के अकाउंट जो है वो हैक हो गए थे, क्योंकि उसने अपडेट का ऑप्शन दिया, आप लोगों ने किया नहीं। तो ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने मोबाइल को अप टू डेट रखो। कई बार लोग रहते हैं उसको अपडेट नहीं करते, पुराना पड़ा रहता है, उसके अंदर बग आ जाते हैं और उसको क्लियर करने के लिए अपडेट मांगते हैं आप लोगों से। तो ये खुद भी करना है और जो इसके हाथ में मोबाइल दे रखा है घर में उसको भी बतानी है, ठीक है। एक्सेस कंट्रोल होना चाहिए, इसी के साथ में इंस्क्रिप्शन होना चाहिए, नेटवर्क, ये एक तरीके से जो सेगमेंटेशन विभाग होता है एक तरीके से विभाजन आप लोगों को देखना पड़ेगा। ये सारी चीजें जरूरी हैं अगर ढंग से चीजों को लेकर चलना है। सरकार ने कुछ नहीं किया क्या, सरकार कर रही है, पर सरकार के काम थोड़ी ना होंगे जब तक आप लोग उसको समझोगे नहीं। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है, I4C बोलते हैं जिसको, ठीक है। इसी के साथ में इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम है, CERT बोलते हैं। साइबर सुरक्षित भारत, साइबर स्वच्छता केंद्र हो गए, नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन सेंटर। तो सरकार ने इनिशिएटिव चला तो रखे हैं बहुत सारे, पर लेकिन इन इनिशिएटिव को किस तरीके से हम लोग इस्तेमाल कर पा रहे हैं। अब मैं तो बोल दूं यार आप लोगों को कि घर से निकलो तो हेलमेट लगा के निकलना, क्यों? क्योंकि सर फूटकर इंसान जो है जरा सी देर में ऊपर निकल जाएगा, ठीक है, इनके जमीन से टाटा बाय बाय हो जाएगा। तो मैंने तो दे दी गाइडलाइन, सरकार ने बना दी गाइडलाइन कि टैक्स, इसके बाद में फाइन भी लगेगा और हेलमेट लगा के नहीं चलेंगे। उसके बाद भी अगर आप लोग स्टंट मार रहे हैं, आप लोग हेलमेट लगा के नहीं जा रहे हैं, तो क्या सरकार कर लेगी और क्या मैं आप लोगों को पढ़ा लूंगा फिर, ठीक है।
तो ये कहने का मतलब है कि जब तक आप लोग खुद से, मैं बोल रहा हूं कि डेली जो है टाइम से उठकर अपना शेड्यूल स्टार्ट कर दो अगर जिंदगी को अच्छा लेकर चलना चाहते हो। डेली जो है आंसर राइटिंग का फोकस रखो, कम से कम एटलीस्ट एक क्वेश्चन का आंसर जरूर दो। डेली जो है एमसीक्यू लगाओ, लगभग 30 से 40 एमसीक्यू डेली प्रैक्टिस करो। मैंने तो बोल दिया, अब कर ही नहीं रहा है, जो इंसान कर रहा है उसका सिलेक्शन वाला नहीं कर रहा है तो वो जिंदगी एंजॉय कर रहा है। तो यार यही है घुमा फिरा कर, ठीक है। जिसने कर लिया उसकी बल्ले बल्ले, जो नहीं कर रहा है वो फिर तो एक तरीके से गल्ले गल्ले फिर कर लो, क्या करना, लोगों के गले लग लग के रोते रहो। फिर दुनिया भर की दिक्कतें देखने को मिलती है सिक्योरिटी के नाम पर। सोशल इंजीनियरिंग के बारे में बात की जा रही है, पासवर्ड अटैक, ये एसक्यूएल इंजेक्शन, ये दुनिया भर की चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी जो कि आज की डेट में किस तरीके के अटैक किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें बता दी हैं, वायरस, जो इसी के साथ में क्या होता है, रैंसमवेयर, ये सारे आप लोगों को अलग अलग तरीके के जो है ना एक तरीके से देखने को मिलते हैं कि हाँ ये ऐसी चीजें हैं कि इनके नाम से क्या क्या दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। कोई बोलता है ना कि स्पाईवेयर हो गया, टोर्जन हो गया, ये रैंसमवेयर, क्या वायरस वेयर, तो ये सारी चीजें डिफरेंट तरीके के मेलवेयर होते हैं जो कि आते हैं, फिरौती वगैरह भी मांगते हैं। तो ये सब चीजें आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सा एक आइडिया दे दिया है ताकि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी रहे। क्यों? क्योंकि यूपीएससी ने 2022 में अभी ताजा क्वेश्चन पूछा इसके ऊपर। बोला गया कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन जो एलिमेंट्स है ऑफ साइबर सिक्योरिटी। तो इसको ध्यान में रखते हुए क्या क्या चैलेंजेस हैं इसको एग्जामाइन करना है इंडिया के अंदर में, क्या सक्सेसफुली हम लोगों ने कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट किया है। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अभी आप लोग यहाँ पर देखिए, अगर आप लोगों से बात करें एग्जाम में क्वेश्चन बना है 2020 में क्वेश्चन आप लोगों के सामने, देखो किसके बारे में बात की जा रही है, साइबर इंश्योरेंस, ठीक है, फॉर इंडिविजुअल, इसके बारे में बात यहाँ पर की जा रही है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बना हुआ है आप लोगों के सामने। तो एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, मेंस से भी पूछे जा रहे हैं और प्रीलिम्स से पूछे आ रहे हैं। तो ढंग से करोगे, अगर तैयार तो नहीं होगी एक तरीके से दिक्कत है। फिर जिस तरीके से नॉर्मल इंश्योरेंस की बात करते हैं इसी तरीके से साइबर इंश्योरेंस की बात की जा रही है। तो इसका जब आंसर आप लोग देखोगे तो आंसर यहाँ पर बी आएगा, यानी कि यहाँ पर जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, बाकी की सारी करेक्ट देखने को मिलेगी। इसकी एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को दे दी यहाँ पर, आराम से आप लोग इसको देखना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और ये अभी बताएं यहाँ पर इंडिया जो है वन ऑफ द वर्ल्ड में टॉप 20 मार्केट है मेडिकल डिवाइस के बारे में और 4th है एशिया के अंदर में, ठीक है। मेडिकल डिवाइस का जो व्यापार है आने वाले टाइम में कितना बढ़ने वाला है तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर अभी आपको एक्सप्लेन किया तो 50 अरब डॉलर आप लोगों को देखने को मिलेगा, 50 बिलियन 2025 तक। और यहाँ पर क्या बोला है, ठीक है, तो यहाँ पर 2030 तक बोला है। तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई, फर्स्ट जो है वो करेक्ट हो गई। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। ये अभी बताएं यहाँ पर टोर्जन, ये यहाँ पर इसी के साथ में स्काईवेयर, यहाँ पर स्पाईवेयर, वायरस, इनकी सबकी डेफिनेशन लिखी हुई है। थोड़ा सा टाइम निकाल के इसको पढ़ लेना। अभी इसको मैं एक तरीके से ना स्लाइड में डाल दिया हूँ इसलिए, ताकि आप लोग जब रिवीजन भी करने बैठो तो कोई डाउट नहीं देखने को मिले। तो आंसर यहाँ पर सी हो गया, ठीक है। तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वही सारी डेफिनेशन यहाँ पर लगा रखी है और ये आप लोगों के सामने क्वेश्चन हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि टॉपिक को इस तरीके से देखो। आप लोगों को यहाँ पर पॉलिटी का आर्टिकल भी बता दिया मैंने कि पार्ट 3 में जाओगे, केस पुता स्वामी केस, उसके ऊपर 3-4 बार क्वेश्चन रिसेंटली अभी पूछ लिया एग्जाम में। तो टॉपिक को तैयार करने का तरीका ऐसा होना चाहिए। गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी बता दी, क्या सरकार के एक तरीके से इनिशिएटिव है इसके ऊपर, मतलब ठीक है, और क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हैं और क्या क्या आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं। इस तरीके से टॉपिक तैयार करने में मजा आता है कि आप लोग अच्छे से एक एक पॉइंट माइंड में क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो बताना, इस तरीके से टॉपिक को तैयार करके जाना, फिर बोलोगे मजा आ गया, ठीक है। एक शब्द आप लोगों ने दोस्तों कई बार सुना होगा इंग्लिश में, जिसको कहते हैं सेंसस, और हिंदी में पता है क्या कहते हैं उसको, जनगणना, मतलब यानी कि लोगों को काउंट करना, यानी कि लोगों की संख्या को जानना। हमारे देश में ये जो प्रोसीजर है ये बहुत पुराना है, आज से नहीं। अगर उठाकर आप लोग हिस्ट्री देखोगे तो चाणक्य साहब ने इसके बारे में बात की है। इसी के साथ में मुगल के टाइम पर भी, और भी अगर आप लोग हिस्ट्री उठाकर देखोगे, टाइम टू टाइम लोगों को गिनते हुए आए हैं हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे देश में कितने लोग रहते हैं, किस तरीके की वो ज़िंदगी जी रहे हैं, और ख़ासकर जो सरकार होती है वो ये जानने की कोशिश करती है कि उनकी ज़िंदगी को कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो इसके लिए वो जन की गणना यानी कि जनगणना करते हैं। पर लेकिन वो तो समझ में आ गया कि जन की गणना चल रही है, पर लेकिन जब हम लोग बात करते हैं कि एलिफेंट सेंसस आ गया, टाइगर सेंसस आ गया, आखिर इनकी क्या ज़रूरत पड़ती है, इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूँगा। और आज हम लोग बात करेंगे टाइगर सेंसस यानी कि टाइगर गणना, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। अभी रिसेंटली 2022 की जो जनगणना है वो कंप्लीट हुई है और इनकी संख्या बढ़कर 3167 हो गई है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यहाँ पर यही है कि ये संख्या बढ़ती जा रही है। तो अगर बात करूँ तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ से जो आप लोगों का रिपोर्ट और वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। और पिछले कुछ टाइम में टाइगर है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, तो अगर क्वेश्चन बने तो ये मत बोलना कहाँ से आगे भाई साहब यहाँ से आगे।
5वें नंबर की ये साइकिल है जो कि टाइगर सेंसस की, यानी कि इससे पहले ये 4 बार और हो चुका है। 4 बार कब कब हुआ है, कब से स्टार्ट हुआ है, अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग बता दो, नहीं तो पूरी जनगणना तो मैं करने ही वाला हूँ इस लेक्चर के अंदर में, ठीक है। आइए एक एक चीज़ ढंग से देखते हैं ताकि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी होकर चलती रहे कि कहाँ कहाँ से हम लोगों ने चीज़ें स्टार्ट की है। हम लोग बोलते हैं कि बिग कैट काउंट, यानी कि जो टाइगर है वो बिल्ली के परिवार से आते हैं, यानी कि बिल्ली इनकी मौसी है ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। अभी यहाँ पर जब पहली बार हमारे देश में इसको स्टार्ट किया गया, इनकी संख्या काफ़ी कम थी, लगा कि यार इनकी संख्या बढ़ानी चाहिए, उसके ऊपर काम करना चाहिए। तो 2006 में पहली बार ये विचार आया कि ऐसा कुछ स्टार्ट करना चाहिए और हम लोगों ने स्टार्ट किया। उस टाइम पर इनकी संख्या 1411 हुआ करती थी। फिर लेकिन जैसे ही यहाँ पर 4 साल हुए और हम लोगों ने फिर से इसको काउंट किया, फिर 4 साल हुए फिर से काउंट किया, फिर 4 साल हुए फिर से काउंट किया, यानी कि जैसे हम लोग 4-4 साल में यहाँ पर टाइगर सेंसस काउंट करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा हम लोग अपनी संख्या कितने कितने साल में काउंट करते हैं। 2011 में काउंट किया था, अभी 2021 में काउंट कर रहे हैं, फिर 2031 में काउंट करेंगे। तो हमारी जो जनगणना होती है वो 10-10 साल में होती है और टाइगर की जो जनगणना होती है वो 4-4 साल में होती है। पहले तो यही पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि रिसेंटली अभी एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, ये 5-5 लिख जाता है कि हर 5 साल में टाइगर सेंसस होता है। नॉर्मली लगता है कि यार 5 साल में इलेक्शन होते हैं, 5 साल में टाइगर सेंसस भी होता होगा, उन्हें सिंक्रोनस वे में कर देते हैं और पहला ही ऑप्शन था 5 साल, तो इंसान जो है वो गलत कर आते हैं। फिर अगर बात करें 2006 में जब ये जनगणना हुई तो 1411 थे, पर लेकिन जब 2010 में हुई तो इनकी संख्या बढ़ गई, 1706 हो गई। 2014 में फिर से यहाँ पर संख्या बढ़ी, 2226 हो गए। और सबसे बड़ी बात हुई 2018 में जब ये जनगणना हुई उस टाइम पर इनकी संख्या 2967 होगी, यानी कि 2006 से लेके 2018 तक टोटल कितने साल हो गए। अगर आप लोग यहाँ पर इनको काउंट करोगे तो टोटल हो गए यहाँ पर 12 साल, यानी कि 12 साल में टाइगर की संख्या हम लोगों ने डबल कर दी, 14 दूनी 28। अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो ये सबसे बड़ा सेलिब्रेशन यहाँ पर किया गया उस टाइम पर कि वाओ यार संख्या जो है वो डबल हो गई। और जब हम लोग बोल रहे हैं कि संख्या वाओ यार डबल होगी, तो ऐसा तो है नहीं कि हवाबाजी में डबल हो गई होगी। आप लोग टेस्ट सीरीज दे रहे हो, आप लोग के मार्क्स जो है वो टेस्ट में आ रहे हैं, मतलब कि जैसे कि आप लोग मान लीजिए टेस्ट में 50% या फिर आप लोग के 40% मार्क्स आ रहे हैं, आप लोग बोलो वाओ यार ये तो बढ़कर 80% हो गए, तो इसका मतलब ये कि आप लोगों ने बहुत ही रिग्रेस तरीके से मेहनत की है, आप लोगों ने अपने बेसिक कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर किए हैं, आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा अपना रिवीजन करना स्टार्ट कर दिया है। टेस्ट के अलावा भी आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया है, इसीलिए आप लोग जो है अपने आप को उस लेवल पर तैयार कर पाते हैं। यानी कि प्रीलिम से पहले आप लोग बिल्कुल अपने आप को सख्त लोंडा लोंडे बनाकर अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं और उस लेवल पर पहुंच जाते हैं। तो सरकार ने भी कुछ ऐसा ही सख्त लोंडे बनकर काम किया और अपने आप को इस लेवल पर लेकर आ गए कि टाइगर की संख्या हम लोगों ने डबल कर दी। और सबसे बड़ी बात तो अभी देखने को मिली जब 2022 का यानी कि 4 साल बाद फिर से ये सेंसस आया, इनकी संख्या बढ़कर 3167 हो गई। वाओ व्हाट अचीवमेंट है। तो ये यानी कि सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पर, मतलब एक इंसान है जिसकी बात की कि हाँ फिर उसके मार्क्स 6वीं में जो है ये है, 7वीं में ये है, 8वीं में है, 9वीं में है, 10वीं में है, तो इतने मार्क्स आते जा रहे हैं। तो फिर ये बोलेंगे 12वीं में जाकर भाई साहब ये ना इसको पीसीएम दिला दो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ दिला दो, ठीक है ना, क्योंकि मार्क्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो जब यहाँ पर संख्या जो एक्सपोनेंशियली बढ़ती जा रही है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव वाइब्स देती है कि हाँ यार बच्चा अच्छा है पढ़ने में, तो इसका मतलब अच्छे एफर्ट डाले जा रहे हैं क्योंकि इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अभी बात करें यहाँ पर ये स्टडी राइज देखने को मिला, एक टाइगर रिजर्व जो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा वन विहार नेशनल पार्क के अंदर में, भोपाल के अंदर में, वहाँ पर भी ये काफ़ी अच्छी एक पॉजिटिव साइड निकल कर आई कि संख्या जो है वो पॉजिटिव तरीके से बढ़ती जा रही है। तो ये काफ़ी अच्छी तरीका यहाँ पर देखने को मिला कि हाँ जो एफर्ट डाला जा रहा है उसका रिजल्ट सामने आ रहा है। इसके बारे में बहुत सारी ऐसी बेसिक बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, और वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों के पूछे जाते हैं, तो कोई भी कन्फ्यूजन उसको लेकर नहीं होना चाहिए। जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे कैसे संख्या बढ़ रही है, तो सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि जो अभी यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ है वो 200 का इंक्रीमेंट हुआ है। 200 मतलब यानी कि मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया यहाँ पर कि 2967 थे 3167 हो गए, तो यानी कि 200 संख्या बढ़ गई है। तो जो 200 संख्या बढ़ी है, ये जो ग्रोथ है यहाँ पर ये कितना है 2018 से लेके 2022 का ग्रोथ आप लोग यहाँ पर देखोगे तो ये जो ग्रोथ यहाँ से निकल कर आ रहा है ये ग्रोथ है यहाँ पर 6.7%। पर लेकिन जो ग्रोथ था 2014 से लेके 2018 तक का जो ग्रोथ था वो शानदार ग्रोथ था। वो कितना था, वो था लगभग 33% ग्रोथ।
यानी कि ग्रोथ जो है वो डिक्लाइन हो गया है पहले के कंपेयर में। तो अगर स्टेटमेंट देकर आप लोगों से पूछा जाए तो कंफ्यूजन में आप लोगों को डाला जा सकता है, बोले कि अभी ग्रोथ ज़्यादा हो गया, नहीं, ग्रोथ जो है वो अभी कम हो गया है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 जो सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कई जगह तो संख्या बढ़ी है और कई जगह संख्या घटी भी है। जैसे कि अगर बात करूँ तो नीलगिरी जो क्लस्टर है, अगर आप लोग जाओगे साउथ इंडिया के अंदर में, तमिलनाडु के अंदर में, तो नीलगिरी लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है इन द वर्ल्ड। अगर बात करेंगे बहुत लार्ज स्केल पर आप लोगों को वहाँ पर टाइगर रिजर्व देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर टाइगर की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, पर लेकिन इंक्रीज सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुआ है, शिवालिक रेंज और गंगेटिक प्लेन में आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि एक तरीके से आप लोग यहाँ पर ये बोल सकते हैं, जैसे अगर आप लोग मैप को देखें, आप लोगों से जो भी चीज़ें बताई जाती है ना, उसको थोड़ा सा अगर मैप में आप लोग निहारोगे तो लंबे समय तक याद भी रख पाओगे। तो इसलिए मैप वाला पॉइंट जो है वो हमेशा याद रखा करो। जैसे अभी यहाँ पर बात की जा रही है तो इस पर्टिकुलर रीजन की बात की जा रही है, तो जो इंक्रीमेंट है यहाँ पर, ये वाली रेंज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है, तो इसमें काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को यहाँ पर इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा जो टाइगर की संख्या में, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर लेकिन कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर डिक्लाइन भी हुआ है, जैसे कि वेस्टर्न घाट वाले रीजन में जो है इनकी संख्या जो है घटी है, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात करें जैसे झारखंड हो गया, ठीक है, इसी के साथ में उड़ीसा हो गया, या फिर छत्तीसगढ़ हो गया, या फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा तेलंगाना हो गया, यहाँ पर जो संख्या थी यहाँ पर इनकी संख्या डिक्लाइन भी हुई है। यानी कि ऐसा नहीं कि हर जगह से अच्छी अच्छी सुहानी खबरें आ रही है, कहीं पर आप लोगों को यहाँ पर डिक्लाइन भी होती हुई आप लोगों को नजर आएंगी, ठीक है। इसी के पास में सिमलीपाल, आप लोग बताइए कहाँ पर है। सिमलीपाल में जो जेनेटिकली एक यूनिक जो स्मॉल टाइगर की संख्या है उनको कंजर्व करने का भी यहाँ पर मुहिम चल रही है, तो उसके बेसिस पर भी आप लोग देखते हैं तो प्रायोरिटी कंजर्व करने की भी है यहाँ पर। और बेस्ट मेंटेन्ड अगर टाइगर रिजर्व बोलेंगे आज के डेट में देश के अंदर में, तो पेरियार टाइगर रिजर्व आप लोगों को देखने को मिलेगा केरला के अंदर में। इसी के साथ में दूसरे नंबर पर है सतपुरा टाइगर रिजर्व, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश के अंदर में। और तीसरा है बांदीपुर टाइगर और नगरहोल टाइगर रिजर्व, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा कर्नाटक के अंदर में। ये तीन, पहले नंबर पर केरला, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पर कर्नाटका, इनकी परफॉर्मेंस जो है वो सबसे बेस्ट रही जब हम लोग टाइगर रिजर्व के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। तो ये ऐसे पॉइंट है जो कि आप लोगों से जरा सी देर में स्टेटमेंट बनाकर बोल देंगे कि बताओ यार कहाँ पर कितनी संख्या टाइगर रिजर्व की देखने को मिल रही है। तो जब हम लोग बात करते हैं कि हाँ यार टाइगर को हम लोग को कंजर्व करना है, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड में यहाँ पर आती है, आखिर क्या क्या प्रोसीजर हम लोग को ये फॉलो करना होता है। तो यहाँ पर आप लोग देखो कि कंजर्व करने की संख्या जब बढ़ानी है हम लोग को यहाँ पर इनकी संख्या, तो सबसे पहले तो उस एरिया में टाइगर को रखने की कोशिश की जाती है जहाँ पर उसके लिए सुटेबल इन्वायरमेंट हो, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट जो है इंसानों पे नहीं जानवरों पर भी पड़ता है, ठीक है। इसी के साथ में बायोडाइवर्सिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया होता है। देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर किसी भी हम लोग टाइगर को या फिर किसी भी जानवर को ऐसी जगह पर ले जाकर रख दें जहां पर उसके लिए खाने पीने का भी जुगाड़ नहीं है, ठीक है, तो फिर वहां पर दिक्कत आप लोगों को देखते हुए नजर आएगी यहाँ पर। तो बायोडाइवर्सिटी जो है यहाँ पर एक तरीके से खाना उनके लिए मिल पाता है, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में टूरिज्म के लिए बहुत बड़ा ये एक तरीके का ऐसा सिस्टम है कि लोग जो है वहाँ पर घूमने आएंगे, और इंडिया में तो टूरिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ाता है जब हम लोग इसके बारे में बातें करते हैं। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। आप लोग अगर बात करें कल्चर सिग्निफिकेंस की, सर टाइगर कल्चर सिग्निफिकेंस ऐसा भी कुछ है क्या? जी हाँ, बिल्कुल ध्यान से सुनो आप लोग, कल्चर सिग्निफिकेंस क्या है। आज की डेट में अगर बात करें हिंदुज्म और बुद्धिज्म के अंदर में टाइगर की बहुत इंपॉर्टेंस आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो कल्चरी तौर पर हम लोग बहुत सारे जानवरों को पूजते हैं। आज की डेट में आप लोगों को बहुत सारे सिंबल देखने को मिलेंगे, जैसे अशोक स्तंभ हो गया, ठीक है, तो आप लोगों को जानवर देखने को मिलते हैं वहां पर भी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारी कल्चर दिखाता है। आज की डेट में बात करें, आरआर मूवी देखी आप लोगों ने, आरआर मूवी में जब वहां पर अपना जो अवार्ड लेने गए, अपनी जो ड्रेस थी ना उसके ऊपर उनको आप लोगों ने देखा होगा टाइगर का सिंबल बना रखे थे। और आप लोगों ने अगर इंटरव्यू सुना उनका, तो उन्होंने बोला कि हम लोग इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये हमारा एक तरीके से कल्चर का पार्ट है। ये बात आप लोगों ने अगर वहां पर सुनी हो तो आप लोग वो चीज़ फील भी कर पाएंगे। तो इंसान देश के अंदर में जो हमारे है ना, सबसे प्यारी चीज़ मुझे ये लगती है कि हम लोग अपनी नेचर के साथ में अपनी कनेक्टिविटी को कभी नहीं खोते हैं, हम लोग उसको हमेशा कनेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। इसी के साथ में साइंटिफिक रिसर्च की जब बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है टाइगर। ये एक की स्टोन स्पीसीज का नाम आप लोगों ने सुना होगा। एक आप लोगों ने पुराने टाइम पर ऐसे कुछ गेट देखे हैं, ऐसे गेट बने रहते थे, ठीक है, राजा रजवाड़ों के महल देखोगे तो उसमें यहाँ पर ईंटें लगी रहती थी इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो ईंटें लगी रहती हैं, ये कई बार जब मैं देखा करता था, जैसे गांव में जैसे घर हुआ करते थे, खासकर मेरे मामा जी के वहां पर, तो वहां पर ऐसा गेट था, तो वहां पर एक ईंट थी इस तरीके से, ठीक है। तो अगर ये ईंट हटा दोगे ना यहाँ से तो ये सारी ईंटें गिरना स्टार्ट हो जाएंगी, यानी कि इस ईंट को की स्टोन ईंट बोलते थे।
यानी कि ये सबको थामे हुए हैं यहाँ पर। तो एक की स्टोन स्पीसीज होती है, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से बोलो कि उनमें बैलेंस बनाने का काम करती है। तो उसके ऊपर स्टडी करना, रिसर्च करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये भी आप लोग समझ सकते हैं। और क्लाइमेट चेंज जो है, जैसा मैंने बताया, बहुत ज़्यादा एक तरीके से इंपॉर्टेंट, ये एक तरीके से डिपेंड करता है कि वहाँ का माहौल कैसा है, वरना फिर दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिलने लगती हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि आप लोग समझ सकते हैं। तो टाइगर सेंसस जो है आप लोगों को मैंने बता दिया किस किस तरीके से चलता है, पर लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि टाइगर सेंसस कंडक्ट कौन कराता है यार, ये तो बता दो। इसके बारे में तो कहीं बातें नहीं की हम लोगों ने। तो ये बड़ी ही प्यारी सी एक इन्फॉर्मेशन है। द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिसको NTCA बोलते हैं, ये कंडक्ट कराती है टाइगर सेंसस। अच्छा जी, इतना बड़ा सेंसस पूरे देश में अकेले? नहीं भाई, अकेले नहीं। ठीक है, काम चलता है कि साथ ही हाथ बटाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। तो यहाँ पर कौन कौन है? NGO हो गए यहाँ पर, और इसी के साथ में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि WII। तो ये मिलकर बोझ उठाते हैं इस सेंसस को कंडक्ट कराने का। तो कौन कौन हो गया यहाँ पे? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी हो गया। इसी के साथ में आप लोगों को NGO देखने को मिलेगी यहाँ पर जो कंजर्वेशन करने वाली, और जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अब ये कहाँ पर लोकेटेड है हमारे देश में, मैंने बताया था आप लोगों को, देखता हूँ कौन बताता है। सेंसस जो है आज के डेट में यूज कर रहा है एक डबल सैंपलिंग मेथड, जिसके बेस पर यहाँ पर ग्राउंड बेस सर्वे किया जाता है और इमेज ली जाती है जो कैमरे में भी एक तरीके से काउंट किया जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि एनालिसिस किया जाता है, ऐसे नहीं कि हवाबाजी में बिना प्रैक्टिस किए बिना टेस्ट दिए बता दिया भाई साहब अब की बार तो प्रीलिम्स क्लियर है, ठीक है, अब की बार तो मेंस भी नहीं रुकेगा। वो वाली बातें नहीं है। पहले प्रैक्टिस कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, उसके बाद में देख रहे हैं कि कहाँ पर अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, कहाँ पर कमी है, उसके बेस पर चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ठीक है, कुछ डेटा है आप लोगों के सामने, अगर ये डेटा आप लोग याद रखना चाहते हैं तो कुछ डेटा भी है जिसको आप लोग थोड़ा सा अंदाजा लगाना चाहे कि कैसे कैसे कितनी कितनी पॉपुलेशन कहाँ पर देखने को मिल रही है। अब यहाँ से कई बार इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को बेसिकली पूछे जाते हैं और आप लोगों को पता भी होना चाहिए, जैसे कि साइंटिफिक नेम क्या है इसका, आप लोगों से पूछ रहे तो पैंथरा टिग्रिस। ठीक है, इंडिया सब स्पीसीज जो है यहाँ पर पैंथरा टिग्रिस टिग्रिस आप लोगों को यहाँ पर ही देखने को मिल रहा है। ये शायद डबल 2 बार आ गया या फिर ये है, इसको चेक करेंगे। ठीक है अगर बात करें यहाँ पर हैबिटेट का नाम, अगर बात करें तो यहाँ पर हैबिटेट क्या है, यानी कि जहाँ पर ये पाए जाते हैं तो साइबेरियन टेम्परेचर में आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलेंगे, ट्रॉपिकल टेम्परेचर में जैसे हमारे देश के अंदर में क्या क्या है, और सुमित्रा यानी कि अगर बात करें इंडोनेशिया वाले रीजन में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये लार्जेस्ट कैट स्पीसीज है, यानी कि बिल्ली मौसी के परिवार का सबसे ज्यादा बड़ा प्राणी है ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और जिस परिवार से आते हैं उसको बोलते हैं जेनस पैंथरास। ठीक है, तो ये ऐसी ऐसी चीजें हैं जो साइंटिफिक कई बार स्टेटमेंट देकर आप लोगों से पूछी जाती है जब साइंस एंड टेक के क्वेश्चन बनते हैं ना, एक तरीके से किसी बोलते हैं अच्छा इसके बारे में बताओ, तो ऐसे ऐसे शब्द आते हैं वहां पर कई बार। थ्रेट क्या है? थ्रेट तो कोई है, सबसे ज्यादा खतरा इनको किससे है? देखो आप लोग बोलते हैं ना कि सबसे ज्यादा खतरा इंसान को किससे है, इंसान को जानवरों से है, जंगल में रहते तो जानवर खा जाएंगे, आज के डेट में उल्टा हो गया है। सबसे ज्यादा खतरा जानवरों को किससे है? इंसानों से है, इंसान आएंगे तो जानवर को खा जाएंगे। मतलब चीज़ें चेंज हो गई ना, पहले जानवर से हम डरा करते थे कि यार जानवर खा जाएंगे हम लोग को, जब हमारे पूर्वज जंगलों में रहा करते थे। आजकल जानवर डरते हैं कि इंसान ना जाए, इंसान खा जाएंगे हमको, समझ रहे आप लोग। यहाँ पर उनका हैबिटेट जहाँ रहते हैं उसको डिस्ट्रक्ट कर दिया, यानी कि रहने की जगह खराब कर दी, उनके रहने की जगह को बर्बाद कर दिया, उनकी बेसिकली पोचिंग की जा रही है, पकड़ा जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। तो खतरनाक चीज़ है। टाइगर रिजर्व कहाँ पर है अगर बात करें तो आप लोगों को यहाँ पर कई सारे एरिया देखने को मिलेंगे। अगर आप लोगों के एरिया में भी कोई है तो आप लोग उसका जरूर याद रखेगा, क्योंकि जब कोई ऐसी नई नई चीज़ आती है कई साल के बाद में तो उससे क्वेश्चन अक्सर आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? ये है नागा अर्जुन श्रीसेलम टाइगर रिजर्व आप लोगों को देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश के अंदर में। ठीक है, स्मॉलेस्ट कहाँ पर है? ये है ओरेंग टाइगर रिजर्व आसाम के अंदर में। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। IUCN की लिस्ट में इसको एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है, यानी कि ज्यादा अच्छी जिंदगी नहीं चल रही है इनकी, भाई साहब खतरे में है बेचारे टाइगर। ठीक है, CITES में इनको कहां पर रखा गया है? अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। अपेंडिक्स 1 का मतलब होता है कि सुरक्षा बहुत ज्यादा प्रोवाइड करानी है इनको, वरना दिक्कत हो जाएगी। और इंडियन वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन एक्ट है हमारे देश का 1972 का, उसमें शेड्यूल 1 में रखा गया है, और शेड्यूल 1 में हाईएस्ट प्रोटेक्शन की बात की जाती है। यानी कि आज की डेट में टाइगर जो है बेचारे जान बचाते हुए घूम रहे हैं इंसानों से, ये बात आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो। ऐसा नहीं कि वो बढ़िया जिंदगी जी रहे हैं शानदार तरीके से मस्त वाली, तो आप लोग समझ सकते हैं कि इनकी संख्या जो है ऐसा नहीं कि बढ़िया मजे में चल रही है, तो छुप छुपाते हुए चल रही है। दिक्कतें हैं जिंदगी में बेचारों की। आपको लगता है ना कि आप लोग ही प्रॉब्लम है, नहीं तेरी बड़ी है, नहीं मेरी बड़ी है, तेरी दिख भी नहीं रही, तेरी कितनी बड़ी है, तुझे तेरी बड़ी है, देख मेरी बड़ी है। ठीक है, तो समस्या किसकी कितनी बड़ी है ये वो इंसान खुद डिसाइड कर लेता है, वो उसकी टेंशन उठाकर।
बंगाल टाइगर जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। कैस्पियन टाइगर तुर्की या फिर एशिया वाले रीजन में, वेस्ट एशिया में। अमूर टाइगर, ये अमूर रिवर जो रसिया और चाइना और जो नॉर्थ कोरिया वाला रीजन है वहां पर देखने को मिलते हैं। जावियन टाइगर ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। देखो ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पर, एक्सटिंक्ट का मतलब है कि इनकी संख्या जो है खत्म कर दी है इंसानों ने। आप लोग खुद समझो, ठीक है, कितना खतरनाक है इंसान। साउथ चाइना टाइगर जो है वो साउथ सेंट्रल चाइना में देखने को मिलेगा। बाली इंडोनेशिया में। सुमित्रन टाइगर, सुमित्रा इंडोनेशिया के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इंडो चाइनीज जो है ये कॉन्टिनेंटल जो साउथ ईस्ट एशिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि कहाँ कहाँ पर टाइगर जो है वो पाए जा रहे हैं, ये भी एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बता दी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार डायरेक्ट आप लोगों से छोटी छोटी सी बातें जो है आप लोगों को एक टॉर्चर करने के लिए पूछी जाती हैं, तो फिर लगता है कि यार ये कहाँ से आ गया, ऐसा कैसे, ठीक है, ऐसा कैसे चलेगा भैया। अब कुछ बेसिक चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ। प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन के बारे में बात करें तो ऐसा है कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाया गया है, जिसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में IBCA बोलते हो, मतलब इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। अलायंस मतलब एक तरीका ग्रुप जो कि यहाँ पर बात करेगा तो 7 तरीके की ये बिग कैट हैं, जैसे कि टाइगर हो गया, लायन हो गया, लेपर्ड हो गया, स्नो लेपर्ड हो गया, पूमा हो गया, जैगवार हो गया, चीता हो गया। तो ये 7 तरीके की आप लोग कैटेगरी यहाँ पर देखने को मिलेगी। टाइगर, लोयन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, जैगवार और चीता। सबसे बेहतरीन कौन सा लगता है आप लोगों को बताइए। टोटल मिलाकर इनकी संख्या के बारे में बात करें तो 97 के करीब आज की डेट में कंट्री है जहां पर जो इनके अलग अलग तरीके से एक तरीके से ना पाए जाते हैं। यहाँ पर इसके ऑर्गन पाए जाते हैं इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के, जो कि यहाँ पर बातें करते हैं कैसे चीज़ों को लेकर चलना है, और ये इसमें मिलकर पार्टनरशिप करते हैं कि हाँ यार इनकी संख्या को बढ़ानी है, इसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं, इको टूरिज्म का काम करते हैं, लोगों को अवेयरनेस फैलानी है, तो इस तरीके से काम करते हैं। ये जो गवर्नेंस इसका स्ट्रक्चर है, इसमें एक जनरल असेंबली होती है, ये जो बेसिकली मैंने बताई इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में ये असेंबली होती है। इसके अंदर में काउंसिल आप लोगों को देखने को मिलेगी जिसमें 15 मेंबर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और यहाँ पर एक तरीके से इलेक्ट किया जाता है जनरल असेंबली के द्वारा 5 साल के लिए, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर जो काउंसिल होती है उसकी जनरल असेंबली जो होती है वो अपॉइंट करती है सेक्रेटरी जनरल स्पेसिफिक टर्म्स के लिए। यानी कि ये जो कैट्स मैंने आप लोगों को बताई है, इन कैट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहाँ पर काम करती है, और किस तरीके से उसके अंदर में इलेक्शन वगैरह होते हैं, तो बिल्कुल यूएन वाला फंडा आप लोगों को देखने को मिलेगा, उस तरीके से काम करते हुए नजर आते हैं, ठीक है। हमारे देश के अंदर में टाइगर रिजर्व बोले तो यहाँ पर 54 टाइगर रिजर्व आप लोगों को देखने को मिलेंगे आज की डेट में इंडिया के अंदर में। टोटल मिलाकर 75,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है 18 स्टेट के अंदर में, और 75% जो एक तरीके से वाइल्ड कैट है ग्लोबल लेवल की, वो आप लोगों को देखने को मिलेगी आज के डेट में, जो कि कहाँ पर हमारे देश के अंदर में कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं। यानी कि हमारा देश जो है वो सबसे बड़ा हब है इसका। 17 टाइगर रिजर्व जो कंट्री के अंदर में है, जहाँ पर बात करें इंटरनेशनल एक्रेडिशन, और 2 टाइगर रिजर्व जो है। देखिए यहाँ से भी आप लोगों को कई बार क्या रहता है, आप लोगों से ना थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कई बार आप लोगों से पूछ लेंगे TX2 ये क्या है, बेसिकली किस तरीके का इनिशिएटिव है यहाँ पर, ये तो ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं। तो यहाँ पर 17 टाइगर रिजर्व जो है कंट्री के अंदर में, उनको मिला है COTS इंटरनेशनल एक्रेडिशन, और 2 जिसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा कौन कौन से हैं, यहाँ पर यह सत्यमंगलम और इसी के साथ में पीलीभीत, उनको इंटरनेशनल TX2 अवार्ड मिला है। मतलब एक तरीके से ये अवार्ड दिया गया कि हम लोगों ने इनकी संख्या बढ़ाकर जो है डबल कर दी है। तो इस तरीके से हमारे देश में जो टाइगर रिजर्व हैं उनको अलग अलग लेवल पर अवार्ड तक दिए गए हैं। तो ये हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात है कि हम लोग इनकी संख्या जो है इतने शानदार तरीके से बढ़ा पाए हैं, ठीक है। अभी अगर बात करें, मैंने बोला दुनिया में पाए जाते हैं, तो इनकी रेंज आप लोग देखते हैं कि दुनिया में कहाँ कहाँ पर आप लोगों को इनकी संख्या देखने को मिलती है ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो सबसे ज़्यादा हमारे देश में है, और इसी के नाम पर इंटरनेशनल डे तक सेलिब्रेट किया जाता है। 29 जुलाई को यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया था टाइगर सेलिब्रिटी यहाँ पर डे, और इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव करने के लिए टाइट पॉपुलेशन, ठीक है, टाइगर पॉपुलेशन। तो टाइगर पॉपुलेशन की संख्या को इनको एक तरीके से बढ़ाने के लिए हमारे देश में ये एक तरीके से इनिशिएटिव आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। बाकी एक ऑर्गेनाइजेशन भी आप लोग को बता देता हूँ जिसको नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के नाम से आप लोग जानते हैं। ये हमारे देश के अंदर में 2005 में बनाई गई थी ताकि टाइगर की जो संख्या है उनको इंक्रीज किया जा सके, और इसी के चलते यहाँ पर आज की डेट में ये काफ़ी शानदार तरीके से काम कर रही है। आप लोगों को मैंने बताया था केशवानंद भारती केस के बारे में, तो मैं हमेशा टाइगर प्रोजेक्ट के साथ में उसको कंपेयर करके रखता हूँ याद रखने के लिए। 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, और 1973 में केशवानंद भारती का केस आया, इसीलिए मैं इसको टाइगर केस के नाम से भी बोलता हूँ आप लोग हमेशा, ठीक है।
तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये यहाँ पर बेसिकली इसका डिटेल सर्वे करता है जैसा मैंने बताया। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है इसके तहत यहाँ पर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बनाई गई और ये की स्टैट्यूटरी बॉडी है, याद रखिएगा, इनके कानून पास कर बनाई जाने वाली बॉडी है। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं कि टाइगर को कितनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है कि उसके लिए कानून तक बना दिया इनकी संख्या को बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का चेयरमैन कौन होते हैं? इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पर ये, तो याद रखिएगा मिनिस्ट्री फॉर इन्वायरमेंट जो एंड द फॉरेस्ट जो है उसके मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ वो चीजें हैं जो कि आप लोगों से पूछी जा सकती हैं। अगर क्वेश्चन बने तो कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है। क्वेश्चन बनते हैं क्या? जी हाँ, अभी दिखाते हैं कि यूपीएससी का कितना फेवरेट टॉपिक है, तो आप लोगों को यूपीएससी क्वेश्चन देखकर पता चलेगा। तो जब तक क्वेश्चन ना देखा जाए तब तक मजा ही क्या है, ठीक है। जैसे एम, ये काफी इंटरेस्टिंग है, ऐसे शब्द कई बार आते हैं। जैसे यहाँ पर क्या आ गया, ये है एम स्ट्रिप्स, तो बोल देंगे एम स्ट्रिप्स जो है ये अभी रिसेंटली न्यूज में था, ये किस चीज के लिए है? तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। तो जब यहाँ पर बात चल रही है टाइगर की, तो टाइगर से रिलेटेड ही होगा ना। नाम देखिए, कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ द वाइल्ड फ्यूना, ठीक है। इसी के साथ में मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर रिजर्व, इसके साथ में इंडिजिनस सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम या सिक्योरिटी ऑफ द नेशनल हाईवे। तो ऐसी ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। देखने में तो टेक्निकल सा शब्द लग रहा है, कोई सोच भी नहीं सकता कि ये टाइगर रिजर्व को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर शब्द इस्तेमाल किया गया है, पर है तो भाई है। तो आप लोगों को यहाँ पर इसका नाम याद रखना चाहिए। तो मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन ऑफ द इकोलॉजिकल स्टेटस, ये सॉफ्टवेयर है मॉनिटर करने के लिए जो देश में निकल कर आया था, ठीक है। इससे पहले अगर बात करें, कुछ कुछ ऐसी संख्या आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही थी टाइगर की, जो कि 2018 के सेंसस के हिसाब से है। तो उसका भी एक डेटा आप लोगों के सामने है, ताकि कल को अगर क्वेश्चन बने तो इसको लेकर आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन न रहे, ठीक है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया 2020 में यूपीएससी के द्वारा। यहां पर क्या बात बोली जा रही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरिया इज वेल नोन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द सब स्पीसीज ऑफ इंडियन स्वैम्प डियर, ठीक है। तो जिसको बारहसिंगा बोलते हैं, हिंदी में भी लिख दिया, ठीक है ना, समझाने के लिए, ठीक है। तो बात की जा रही है कि आप लोगों को बताना है कि एक तरीके से कहां पर नॉर्मली देखने को मिलता है, तो एक्सटेंसिवली कहां पर पाए जाते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों से बात की जा रही है, ठीक है। इसके बारे में कौन सा प्रसिद्ध एरिया है, ऐसा बोल सकते हैं। पहला बोला गया कान्हा जो कान्हा जो नेशनल पार्क है, दूसरा बोला गया मानस नेशनल पार्क है, तीसरा बोला गया मुद्दुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और चौथा बोला गया यहाँ पर ताल बेसिकली छप्पर, ये है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो सही आंसर क्या है? तो ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो इसका सही आंसर है ए, ठीक है। तो कान्हा नेशनल पार्क आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। इसका एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों के सामने यहाँ पर बारहसिंगे के बारे में, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे, सारी चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दिया। बारहसिंगा जो है वनरेबल कैटेगरी में आता है, ठीक है, और स्टेट एनिमल है मध्य प्रदेश का, अगर आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। बाकी कहाँ कहाँ पर पाया जा रहा है, तो थोड़ा थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया, कान्हा नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। बाकी और किस किस एरिया में पाए जा रहे हैं, जैसे आसाम के अंदर में कितने नेशनल पार्क हैं, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। अभी रिसेंटली 2021 में 2 नेशनल पार्क यहाँ पर ऐड हो गए। तो यानी कि ऐसे एरिया से एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। एक और क्वेश्चन लो, 2022-2020 में क्वेश्चन पूछा गया टाइगर रिजर्व के बारे में। तो लार्जेस्ट एरिया अंडर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट कहां पर है? कॉर्बेट, रणथंबोर, या फिर यहां पर यह है नागा अर्जुन श्रीशैलम, या फिर यहां पर सुंदरबन। तो इसके बारे में आंसर कौन सा है, ये मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया। क्या था आंसर सही? तो ये था नागा अर्जुन श्रीशैलम, बताया ना मैंने लार्जेस्ट कहां पर है। तो ये आप लोग डायरेक्ट देख सकते हैं। क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट बनेगा, आंध्र प्रदेश के अंदर में सबसे बड़ा एरिया इसी में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों से यूपीएससी इस टॉपिक से भर भर कर पूछ रहा है। तो आगे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और जब यूपीएससी पूछ रहा है तो दूसरे स्टेट पीसीएस को शर्म तो आने वाली नहीं है पूछने में, या फिर दूसरे एग्जाम में। इंडिया इज द होम ऑफ द अप्रोक्सीमेटली 3/4 ऑफ द वाइल्ड टाइगर एट द ग्लोबल लेवल। टाइगर पॉपुलेशन जो है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हुई है 2005 से लेके, जब टाइगर सेंसस की बातें कर रहे हैं, ठीक है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? 1, ओनली 2, बोथ, या फिर नन। यानी कि यहां से एक तरीके से यहां पर संख्या बढ़ती जा रही है, ये बात बोली गई है यहां पर। तो सही आंसर क्या होगा आप लोगों के हिसाब से? तो यहां पर मैंने 2006 बोला था, ना कि 2005, ठीक है। तो टाइगर सेंसस पहला कब कंडक्ट कराया गया था? 2006। तो आंसर क्या हो गया? आंसर यहां पर ए हो गया। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसलिए आंसर राइटिंग के लिए भी आप लोगों को यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि इवेलुएट करना है वेरियस मेजर्स क्या क्या लिए गए हैं टाइगर जो कंजर्वेशन के लिए, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए, जिसकी वजह से टाइगर की संख्या जो है वो रेगुलरली बढ़ती जा रही है। तो जिस तरीके से टाइगर सेंसस कंडक्ट करा रहे हैं, हम लोगों ने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया प्रोटेक्शन के लिए, हम लोगों ने अभी यहाँ पर ब्रीडिंग सेंटर लगा दिए। तो इस तरीके से अवेयरनेस फैलाई जा रही है। क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखकर कल्चर इंपॉर्टेंस देखी जा रही है। बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन रखने की बात की जा रही है, की स्टोन स्पीसीज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है। तो ये सारी की सारी चीजें अब आप लोगों के सामने हैं। तो इसको कहते हैं टॉपिक का पोस्टमार्टम करना।
360 डिग्री एंगल में घुमाकर उसको टॉपिक को कवर कर देना। तो अब आप लोगों के माइंड में इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में सारी बातें बता दी, कहाँ कहाँ पर पाए जा रहे हैं, किस तरीके से इसकी नीड सिग्निफिकेंस है, इसी के साथ में टाइगर कंजर्वेशन के बारे में कौन कौन से इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं, टाइगर से रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, इसकी परिवार की सारी इन्फॉर्मेशन टाइगर के, इससे रिलेटेड एक अलायंस के बारे में भी हम लोगों ने बात कर ली, हमारे देश के अंदर में क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी। टाइगर जो इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डे है उसके बारे में डिस्कस कर लिया, दुनिया में कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, एक ऑथोरिटी के बारे में डिस्कस कर लिया, यूपीएससी ने क्या क्या क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे हैं, तो ये भी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली, और एक आंसर राइटिंग का क्वेश्चन भी। अगर ऐसे तैयार करोगे टॉपिक को तो भाई साहब उन्हें कहते हैं कि एग्जाम की खुपड़ियाँ उड़ा दोगे आप लोग, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ के जाना है ताकि मजा आ जाए। अब इस टॉपिक को कभी आगे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस उठा के रिवीजन कर लो और काम खत्म, है कि नहीं। फीडबैक जरूर देना कैसा लगा टॉपिक, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, और बाकी आपके एरिया में कोई टाइगर रिजर्व है आप लोगों के राज्य में, ये जरूर बताना। ओके दोस्तों, एक तो होता है करंट अफेयर जो कि आज आया और कल खत्म हो गया, एक होता है इशू। इशू ऐसा होता है कि जो आज आ रहा है, फिर 6 महीने बाद फिर आ गया, फिर 8 महीने बाद फिर आ गया, अगले साल फिर आ गया, उससे अगले साल फिर आ गया। तो इश्यूज को आप लोगों को बैठकर एक बार तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि वो रिपीट होता रहता है आप लोगों का, और वो ऐसा है कि हाँ आज भी आएगा कल भी आएगा, तो आप लोगों के पास में उसके प्रॉपर नोट्स बन जाने चाहिए कि फिर से रिपीट होगा तो कम से कम इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा ही एक पोर्शन है यहाँ पर ईरान, और इधर नीचे आएंगे वैसे तो यहाँ पर यूएई है, पर लेकिन यहाँ पर ये छोटा सा पोर्शन है ओमन का, इसके बीच में है स्टेट ऑफ हार्मुज। जब 2016 में डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो चुनकर आए, उन्होंने यहाँ पर क्या किया, जो ईरान न्यूक्लियर डील थी उससे अपना हाथ खींच लिया, तो उसकी वजह से इस एरिया में जो है काफ़ी चीज़ें गर्मा गई थी। और 2018 में तो इस पर्टिकुलर एरिया में कुछ अटैक्स के इंसिडेंट भी यहाँ पर देखने को मिले। तो ईरान ने साफ साफ बोल दिया कि जो भी इधर आएगा उसको अपन की परमिशन लेनी पड़ेगी, नहीं तो अपन देख लेगा, ठीक है। तो यानी कि ईरान बोला कि यहाँ पर मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, अब मेरे से मिलकर यहाँ को जाओगे, यानी कि डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट वे में, मतलब कि यहाँ पर अटैक कराने स्टार्ट कर दिए, जो कोई भी आ रहा है, ऑयल का टैंकर वगैरह वो सारी चीज़ें देखने को मिलने लगी। तो इस तरीके से चीज़ें यहाँ से निकल के आने लगी। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये एरिया बार बार न्यूज़ में रहता है, यानी कि आज आ रहा है कुछ दिनों बाद फिर आ रहा है, तो इस तरीके से इसकी न्यूज़ आप लोगों को चलती हुई यहाँ पर नजर आती है। इसीलिए कहते हैं कि इस तरीके के एरिया को एक बार बैठ के तैयार कर लो, तो फिर आप लोगों को कोई भी दिक्कत यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को इसी के बारे में बताऊंगा, ढंग से समझेंगे। अपनी कंट्री कंपेयर में अगर आप लोग इसको देखना चाहते हैं तो ये है यहाँ से अपनी प्यारी कंट्री। यहाँ से अगर आप लोग आएंगे तो ये वाली लोकेशन है, थोड़ा सा इसको जूम कर कर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ताकि इस लोकेशन को आप लोग थोड़ा सा और अच्छे से कनेक्ट कर पाएं। एग्जैक्ट लोकेशन तो आप लोगों को समझ में आ गई, अपनी कंट्री की लोकेशन देखनी है, उसके पास में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा स्टेट ऑफ हार्मुज। इसको आप लोग थोड़ा सा जब जूम करके देखेंगे तो आप लोग इसके आसपास वाली लोकेशन भी समझ पाएंगे और इसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्या है। अगर बात करें जैसे कतर यहाँ पर कंट्री हो गया, मतलब कतर की जितनी भी गैस है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में जानी है वो यहीं से होकर जाएगी 100%। तो एक तरीके से ये एक रूट हो गया कि कतर तो दुनिया को एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकता है अगर यहाँ पर इसकी दादागिरी चलने लगेगी ईरान की। इसी तरीके से आप लोग देखते हैं यूएई हो गया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसका जो भी व्यापार होगा वो यहीं से होकर जाएगा। तो इस तरीके से मतलब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है। ये पर्शियन गल्फ एक साइड में आप लोगों को देखने को मिलेगा और दूसरी साइड में गल्फ ऑफ ओमन उसको कनेक्ट करता हुआ नजर आता है। पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, ये अभी इसके बारे में अगर आप लोग बात करें, ये पर्टिकुलर जो रीजन है यहाँ पर ये ओमन का रीजन है। तो यहाँ पर ये ओमन का रीजन है और इसके साथ में आप लोगों को इसकी कनेक्टिविटी देखने को मिलती है। ईरान ने क्या किया अभी यहाँ पर, ईरान ने मिलिट्री ड्रिल करी, यानी कि एक तरीके से यहाँ पर अपना दादागिरी दिखाना, अपना एक्सरसाइज वगैरह करा दी, कुछ वेपन लेकर आगे बैठ गए, थोड़ा ताश पत्ते खेले बैठ कर यहाँ पर लोगों ने अपना बंदूक लेके अपनी, और मतलब एक तरीके से दिखा के चले गए कि यहाँ को आओ तो थोड़ा होश में आना, नहीं तो हम लोग जो है देख लेंगे। तो इस तरीके से ये एक इंटरनेशनल इवेंट बन जाता है जब भी कोई ऐसा मुद्दा आता है। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और ईरान जो है उनके द्वारा स्टार्ट की गई एनुअल ड्रिल कोस्टल एरिया में यहाँ पर खासकर गल्फ ऑफ ओमन के पास में आप लोगों को देखने को मिलेगा ये स्टेट ऑफ हार्मुज वाला रीजन। और जैसा मैंने बताया ये एक ऐसा रीजन है जो कि अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है इसकी लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये जो रीजन है ना यार ये एनर्जी रिच रीजन है, यानी कि यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को देखने को मिलेगी जो गैस होती है या फिर क्रूड ऑयल कच्चा तेल होता है। और हमारे जैसे देश के लिए इस एरिया में शांति रहना बहुत जरूरी है, अगर शांति नहीं रहेगी तो हमको दिक्कतें हो जाएंगी। तो स्टेट ऑफ हार्मुज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये जो डिस्टेंस है आप लोगों के सामने ये आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रही है, कितनी है, ये है 21 माइल। तो इंटरेस्टिंग चीज क्या है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं यहाँ पर 1 माइल्स में जो है कितने किलोमीटर होते हैं, तो 1 माइल्स में लगभग 1.6 किलोमीटर आप लोगों को देखने को मिलते हैं।
जब यहाँ पर 21 माइल्स हो गए तो ये लगभग आप लोगों को 33 किलोमीटर के करीब आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगी। ये जो डिस्टेंस आप लोगों के सामने है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा चौड़ी नहीं है, बहुत ही एक नैरो टाइप में इसको बेसिकली बोल देते हैं, पर लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया यहाँ पर हो जाता है। इधर गल्फ ऑफ ओमन हो गया, ठीक है, यहाँ पर पर्शियन गल्फ हो गया, इसके एग्जैक्ट बीचों बीच में आप लोगों को यहाँ पर ये लोकेशन नजर आ रही है। तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर लोकेशन है यहाँ पर, इसमें कई बार कई सारी जो नाव वगैरह हैं उसमें अटैक होते हैं, कई बार यहाँ पर कहीं एक तरीके से ये कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है किसकी वजह से यहाँ पर हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर जब ऑयल टैंकर गुजरते हैं तो कई बार यहाँ पर उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करानी पड़ती है इस पर्टिकुलर रीजन में, ताकि जो चीजें हैं वो आराम से यहाँ पर जा सके। तो इसकी वजह से कई बार यहाँ पर न्यूज में रहता है। बात की जा रही है कि यहाँ से अगर आप लोग बात करेंगे इस पर्टिकुलर रीजन से, अगर मोटे मोटे तौर पर बोला जाए तो 21 मिलियन बैरल ऑयल ए डे पर डे के हिसाब से 21 मिलियन आप लोग समझ सकते हैं। मतलब एक तरीके से बोलूं 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 210 लाख बैरल यहां से निकल कर जा रही हैं हर दिन तेल की। ये यहाँ पर इससे अंदाजा लगा सकते हैं आप लोग कि ग्लोबल लेवल पर कितना लार्ज स्केल पर इसकी इंपॉर्टेंस है। अगर यहाँ पर कोई भी किसी तरीके की दुर्घटना घटती है तो नहीं कहते सावधानी हटी, दुर्घटना घटी और उसके बाद में फिर जो है बस क्या क्या होगा वो सभी आप लोग जानते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जो पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री है उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पर्टिकुलर रीजन, क्योंकि एक ऐसा रीजन है जहां से ऑयल ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है सप्लाई किया जा रहा है। तो जब भी इसके बारे में बात आती है तो इसलिए कहते हैं कि इस रीजन को सिक्योर होना काफी जरूरी है, इस रीजन को शांत होना काफी ज्यादा जरूरी है, और इस रीजन में जितनी सिक्योरिटी और शांति रहेगी इसके ऊपर जो डिपेंडेंस देश है उनकी जिंदगी जो है वो थोड़ी आसानी से कटती रहेगी, वरना उनको दिक्कतें फिर देखने को यहाँ पर मिलने लगती है। तो इसलिए यहां पर मैक्सिमम कोशिश की जाती है कि कोई भी दिक्कत होती है तो बैठ के यार उसको सुलझा लो, क्योंकि ये एक अकेले की बात नहीं होगी। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आप लोगों को मैंने बताया था रसिया और यूक्रेन की लड़ाई से अफ्रीका भूखा मर रहा है। तो यहां पर अगर लड़ाई होगी तो इंडिया जैसे देश में यहां पर तेल की एक तरीके से ना बहुत ही लार्ज स्केल पर कमी आएगी। और आप लोगों को पता है कि पेट्रोल और डीजल के प्राइस क्या है, सोचो ये 200 200 300 300 हो गए, फिर क्या हालत होगी। तो इसलिए जरूरी है एक तो यहां पर शांति रहना, दूसरा हमारे लिए भी जरूरी है कि हम लोग ऑल्टरनेटिव खोज कर रखें ताकि कल को यहां पर कोई दिक्कत हो जाए तो हमारी चीजें न रुके, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इस रीजन के बारे में ये कुछ बातें हैं जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसके बारे में एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर, ये एक पर्टिकुलर एरिया है जिसको बोला गया यहाँ पर मुसंदम पेनिसुला। तो ये पर्टिकुलर किसका रीजन है, ये रीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा ओमन का, ठीक है। ओमन का ये रीजन यहाँ पर आप लोगों को नजर आएगा। तो ईरान और ओमन के बीच में है यहाँ पर स्टेट ऑफ हार्मुज, ना कि ईरान ऑफ जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच में है। ये क्वेश्चन अभी किसी पर्टिकुलर एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो आप लोगों को ये छोटी छोटी बातें पूछी जाती हैं, क्यों? क्योंकि जब न्यूज में रहती हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पोर्ट है यहाँ पर, बहुत ज्यादा न्यूज में भी रहा यहाँ पर। पता है आप लोगों को इसका बंदर अब्बास, कई बार मैंने आप लोगों से डिस्कस किया यहाँ पर इसके बारे में। तो बंदर अब्बास जो यहाँ पर ये पर्टिकुलर पोर्ट है, ये ईरान का पोर्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में एक और इंपॉर्टेंट लोकेशन मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये जो लोकेशन है यहाँ पर, ये हो गया चाबार पोर्ट और ये हो गया यहाँ पर गवादर पोर्ट। तो एक साइड में पाकिस्तान हो गया, जो कि पाकिस्तान का चाबार पोर्ट जो है वो चाइना के द्वारा डेवलप किया गया है, और गवादर पोर्ट जो है उस पर इंडिया के द्वारा यहाँ पर काम किया गया है, ठीक है। तो सॉरी, चाबार पोर्ट पर और गवादर पोर्ट पर पाकिस्तान के द्वारा काम किया गया। तो ये पोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इस पर्टिकुलर रीजन में। अगर आप लोग देखोगे तो इसके बारे में भी कई बार क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि इस पोर्ट के थ्रू यहाँ पर हम लोग कनेक्टिविटी बनाने की बात करी थी कि अफगानिस्तान में कनेक्टिविटी बन जाएगी इसके थ्रू, क्योंकि पाकिस्तान के साथ में तो हमारे रिलेशन कुछ ज्यादा एक तरीके से अच्छे हैं, लंगोटिया यार हैं हम लोग एक दूसरे के। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इसलिए ये जो लोकेशन है काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें एक और बात आप लोग जो यहाँ पर याद रखते हैं, जिससे कई बार क्वेश्चन पूछे आते हैं, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन आप लोगों को न्यूज में देखने को मिलेगा। थोड़ा सा जूम करते हैं यहाँ पर, आप लोग उस पोजीशन को देखकर ही समझ पाएंगे किसके बारे में मैं आप लोगों से बातें कर रहा हूँ। ये है रामसर। जो रामसर साइट आप लोग देखते हैं ना, वो रामसर जो बेसिकली कन्वेंशन हुआ था वो ईरान के अंदर ही हुआ था। तो उसी के नाम पर, इस पर्टिकुलर एरिया के नाम पर यहाँ पर उसका रामसर कन्वेंशन नाम रखा गया है। तो अगर ये पूछ बैठे आप लोगों से कि रामसर जो कन्वेंशन है वो बेसिकली किस पर्टिकुलर उसके नाम पर रखा गया है, तो ये ईरान के नाम से आप लोगों को यहाँ पर इसको कनेक्ट करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए यहां से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि ये जो हुआ था कब हुआ था आप लोगों को पता है ना, 1971 में तो हुआ था, और इसी के साथ में 1975 में जो है उसको एक तरीके से कंप्लीट किया गया था, इफेक्टिव वे में उसको इंप्लीमेंट किया गया था। तो ईरान के अंदर लोकेशन देखने को मिलेगी। और ये इधर क्या है, ये पर्टिकुलर एरिया, ये कौन सा बेसिकली सी है, ये आप लोगों को बताना है। इतना तो याद हो गई चलिए आप लोग बताइए, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर, वैसे तो इसकी कोई ज्यादा एग्जाम के लिए वैसे तो इंपॉर्टेंस नहीं कि आप लोगों से पूछेंगे यहाँ पर क्या हो गया, पर लेकिन ये एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन बड़ा प्यारा यहाँ से बन जाता है बड़ी फ्रीक्वेंटली, और पहले पूछा जा चुका है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर, इसको अटेम्प्ट करो, देखता हूँ कौन से आंसर देते हैं। बात की जा रही है स्टेट ऑफ हार्मुज के बारे में।
तो स्टेट ऑफ हार्मुज के बारे में यहाँ पर क्या बोला गया कि स्टेट ऑफ हार्मुज जो है वो एक तरीका नैरो चैनल है, अप्रोक्सीमेट 30 माइल्स वाइड। ये अलग अलग जगह पे अलग अलग देखने को मिलेगा। तो नंबरिंग में शायद कोई रियरली कोई गलती करेगा आप लोग यहाँ पर एग्जाम के अंदर में, जो यूपीएससी में खासकर नंबरिंग में नहीं पूछेंगे, ये पूछेंगे किसके बीच में है, तो ओमन के बीच में बोला गया है, और ईरान का जो बेसिकली यहाँ पर ये पर्टिकुलर रीजन जो मैंने अभी आप लोगों को बताया जिसका नाम है मुजदम, ठीक है। दूसरा बोला है कनेक्ट करता है बेसिकली पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमन के साथ में। और नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया कि सऊदी अरेबिया, जो ईरान, ये यूएई और इराक, तो यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा ऑल द मेंबर जो यहाँ पर ओपेक हैं वो शिप करते हैं इस पर्टिकुलर एरिया से अपना जो भी क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल होता है। सही आंसर क्या है? ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबो। तो ये अच्छे से आंसर आप लोगों को देना है। देखता हूं कौन सी आंसर यहां पर इसका देता है। सही आंसर क्या है? सही आंसर यहां पर इसका बी, यानी कि आप लोग यहां पर अच्छा पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमन के साथ में कनेक्ट करता है। तो सही आंसर यहां पर बी, ठीक है, क्योंकि यहां पर ये ईरान का नहीं है मुजदम, ये किसका है? ओमन का है। ईरान से तो ऊपर से कनेक्ट हो रहा है और मुजदम किसका था? ये ओमन का था। तो इसके बीच में कनेक्टिविटी बन जाती है। पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमन को कौन कनेक्ट करता है? तो स्टेट ऑफ हार्मुज यहां पर इसको कनेक्ट करता हुआ नजर आता है। एक और छोटी सी बात जो आप लोगों से पूछी जा सकती है, ये स्टेट ऑफ हार्मुज किसके नाम पर रखा गया है? तो हार्मुज नाम का यहां पर आप लोगों को एक पर्टिकुलर आइलैंड देखने को मिलेगा, ये आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो इसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए कि हाँ किसके नाम पर रखा गया। तो ईरान का हार्मुज है। जैसे इंडियन ओशन, इंडिया के नाम पर इंडियन ओशन का नाम आप लोगों को देखने को मिलता है, ऐसे ही इसके साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। तो सोचो कितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। और कहने के लिए छोटी सी न्यूज़ है और आप लोगों पर लेकिन बहुत सारे यहाँ पर प्यारे प्यारे क्वेश्चन निकल कर आ जाते हैं, ठीक है। तो टॉपिक को ऐसे तैयार करो कि क्वेश्चन भी अगर बने एग्जाम में तो वो क्वेश्चन ना कम से कम आप लोगों का छूटे। कंफ्यूजन है या फिर क्लियर हो गया? आप तो आंसर दे दोगे ना, हाँ यस या फिर नो। देखो जिंदगी में आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ये बात तो आप लोगों ने सुनी है। जब किसी चीज की आवश्यकता पड़ेगी तो आविष्कार जरूर होंगे। ऐसा ही एक आविष्कार है हमारा जोजिला टनल। जोजिला टनल एक इतना बेहतरीन एक ऐसा कनेक्टिंग प्रोजेक्ट है हमारे देश के अंदर में, जो कि बहुत ही ईजी जिंदगी करने वाला है, खासकर हमारी कंट्री में जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन के अंदर में, जो कि श्रीनगर को लेह के साथ में कनेक्ट करने वाला ये एक ऐसा टनल है लगभग 14 किलोमीटर लंबा। ये टनल क्या होता है? टनल होता है एक तरीके का बेसिकली सुरंग, जो तोड़कर पत्थर को उसके अंदर से बनाई गई कोई सुरंग आप लोग बोल सकते हो। जब कहाँ पर ऐसे एरिया में 24 घंटे कई सारे महीने बर्फबारी रहे तो वहां पर क्या करना है? तो कुछ ऐसा एरिया कनेक्ट कर देना ताकि आसान से दोनों तरफ से चीजें जो हैं वो अच्छे से चलती रहें। ये लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल टनल है एशिया के अंदर में। इससे बड़ा दोनों डायरेक्शन में चलने वाला टनल अब तक नहीं बना हुआ है। लगभग 14.1 मतलब 14.15 किलोमीटर लंबा आप लोगों को देखने को मिलेगा। ओपन ऑल द डेज, ऑल वेदर एक्सेसिबिलिटी आप लोगों को देखने को मिलती है। और ये जो एक तरीके से बुल्ट किया जाता है जोजिला पास, ये श्रीनगर कारगिल लेह हाईवे NH1 पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। एल्टीट्यूड है यहाँ पर 11,578 फीट और कोस्ट जो इसकी लगाई जा रही है लगभग ये है 7,000 करोड़ के करीब आप लोग देख सकते हैं, यानी कि 6,809 करोड़। ये एक जो टाइम ड्यूरेशन है उसको काफी हद तक रिड्यूस करने वाला है। बात की जा रही है कि विल रिड्यूस द टाइम अक्रॉस द जोजिला पास, जो 3 hours and 30 minutes टू द 15 मिनट में यहां पर ये कन्वर्ट कर देगा, जो लगभग 3.5 घंटे का रास्ता था उसको। समझिए कितना ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। कंप्लीट होने में इसको लगभग 5 साल आप लोग कंप्लीट होने की बात कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पर गडकरी साहब जो हैं वो इंस्पेक्ट कर रहे हैं कि वर्क कैसा चल रहा है यहाँ पर, इसको यहाँ पर अभी चेक करने पहुंचे हैं, क्योंकि एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जा रहा है जिससे बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर फायदा देखने को मिलेगा। एक अच्छे लेवल पर कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी हमारे देश के अंदर में। बात ये की जा रही है कि इसको हम लोग कंप्लीट करने की बात की जा रही है 2024 का, जब हम लोग रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करेंगे तो ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो बात की जा रही है कि ऑल वेदर कनेक्टिविटी कश्मीर टू कन्याकुमारी देखने को मिलेगी हमारे देश के अंदर में। इस लेवल पर जो नितिन गडकरी साहब जो हैं वो काम कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोगों ने बात की थी जेड मोड के बारे में, ठीक है। तो वो भी यहाँ पर जो एक तरीके से कनेक्टिविटी का एक पॉइंट था, यहाँ पर NH1 को जोजिला टनल के साथ में कनेक्ट किया जा रहा है। तो बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस ये जगह है जहाँ पर हमारी आर्मी के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरत है और इसके ऊपर हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, अगर इसके ऊपर हम लोग काम नहीं करेंगे तो फिर दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो इसके ऊपर काम करना जो है बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो ये है एक कनेक्टिविटी का पॉइंट। और एक तरीके से आप लोगों से मैं बेस्ट अगर क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए तो इसको लेकर कंफ्यूजन नहीं होना है। पूछ ले कि एशिया में लॉन्गेस्ट जो रोड टनल है वो कहाँ पर है, तो ये जोजिला रोड टनल आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बेसिक एक छोटी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओके। दोस्तों एक ऐसी स्कीम हमारे देश में लॉन्च की गई जिसकी कई सारे लोगों ने काफी सारी बड़ाई की, जिसको प्रधानमंत्री जनधन योजना का नाम दिया गया।
तो प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है एक फाइनेंशियल ईयर जो था, बेसिकली एक ऐसी स्कीम थी जिसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में हम लोगों ने बात की थी। तो अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है 31 मार्च 2023। तो बात की जा रही है कि इस टाइम पर जनधन जो है वो काफ़ी सारे लार्ज स्केल पर लोगों के जो है बेसिकली एक तरीके से अकाउंट खुलवा चुकी है। बेसिक अकाउंट खोला जाता है इसके अंदर में, तो ये बोला जा रहा है बहुत लार्ज स्केल पर यहाँ पर अकाउंट खोले जा रहे हैं, जिसके अंदर में काफ़ी सारा जो पैसा है वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा फिलहाल के टाइम पर, जो कि जीरो बैलेंस में अकाउंट खोलने की बात की थी, पर लेकिन वहाँ से पैसा भी काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। इसमें अभी अगर डेटा की बात माने तो 50,000 करोड़ जो है उसका इंक्रीमेंट आप लोगों को देखने को मिला और टोटल बैलेंस जो है 1.99 लाख करोड़ इंक्रीज हो गया, जो कि पहले 1.49 लाख करोड़ था प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में। एडिशनल अगर देखोगे यहाँ पर 5 करोड़ न्यू अकाउंट खुल गए हैं। टोटल अगर बेनिफिशियरी की बात करें तो 48.65 करोड़ आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यहाँ पर इतने लोग अकाउंट खोल चुके हैं। ये स्कीम 2014 में लॉन्च की गई थी, तो एक इंपॉर्टेंट स्कीम है यहाँ पर जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पब्लिक सेक्टर बैंक जो है उनको ड्राइवर बोला जा रहा है इस स्कीम का, क्योंकि उनके द्वारा यहाँ पर ओपन करने की बात की गई थी। फॉलोड बाय रीजनल रूरल कनेक्टिविटी, सबसे ज्यादा बैंक कहाँ पर है? पब्लिक सेक्टर बैंक में, फिर रीजनल रूरल बैंक में आप लोगों को देखने को मिलेगा, और फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक में। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर कि कहाँ पर सबसे ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलता है। बात की जा रही है कि 8% जो प्रधानमंत्री जनधन जो योजना के अकाउंट है वो जीरो बैलेंस पर देखने को मिल रहे हैं। एवरेज अगर देखोगे तो यहाँ पर 2,500 तक का अकॉर्डिंग टू द आरबीआई डेटा यहाँ पर बैलेंस आप लोगों को देखने को मिलता है। तो यानी कि बोला तो गया था जीरो पर लेकिन फिर भी लोग जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या होती है, जैसे बोलते हैं ना, एक बच्चा कह रहा है कि सर मेरे घर पे नया मोबाइल है पर मेरी मम्मी जानती नहीं है मोबाइल चलाना। तो यार ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना, उनको आप लोगों को चलाना सिखाना है। पहले आप लोग उनको बताइए कि हाँ इससे फ़ोन उठता है, इससे फ़ोन कट होता है। तो ये क्या होता है, आप लोग जब तक उनको खुद से आप लोग नहीं बताओगे तो कैसे सीखेंगे। उन्होंने आप लोगों को चलना सिखाया था ना, जब उन्होंने चलना सिखाया तो आप लोग चल पा रहे हैं आज की डेट में, उनकी उंगली पकड़कर सीखा आप लोगों ने। अब आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो चीज़ें आप लोग सीख रहे हैं वो आप लोग उनको बेसिकली साथ में लेकर चलो। अगर नहीं करोगे तो फिर दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो जरूरी है इन चीज़ों का ध्यान रखना। ठीक है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, याद रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे कि कोविड-19 के जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, लगभग 35,000 का जो आंकड़ा है वो क्रॉस कर चुके हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, खुद हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा डेटा दिया गया है। तो ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। दूसरा, अगर बात करें कोमोर्बिडिटी, आप लोगों ने कई बार सुना होगा, जिस इंसान को कोई ऑलरेडी बीमारी है उसको कोविड-19 लगने के चांसेस और ज़्यादा रहते हैं, और खासकर किसी को सांस की बीमारी है तो उसको तो और ध्यान रखना है। तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो है उसकी वजह से जो डेथ होती है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है। तो बात की जा रही है कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो 10% तक यहाँ पर देखने को मिल सकती है, टू द 78% इन 2021 फ्रॉम 68% 20 से। तो ये अभी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा ये डेटा बताया गया कि कैसे जो है बीमारियां जो है वो अपना घर बना रही हैं और बढ़ती जा रही हैं। तो ये ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो आप लोगों को इसको लेकर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर अगर बात करें फॉर्मुलेट किया जा रहा है कॉम्प्रिहेंसिव लाइफ, जो एक तरीके से यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम, जैसे आप लोगों के लिए इंश्योरेंस स्कीम होती है। तो यहाँ पर बात करें तो यूनियन गवर्नमेंट जैसे प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना है ना, तो उसी तरीके से यहाँ पर लाइव स्टॉक इंश्योरेंस जो स्कीम है उसको रिप्लेस किया जा रहा है। 100 डिस्ट्रिक्ट में इंप्लीमेंट की जा चुकी है और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है यहाँ पर। तो स्टेट लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड जो है वो इसको मैनेज करेगा, ताकि जीव जंतु जो है उनको भी ढंग से हम लोग देख सकें। तो तीनों की तीनों जो चीजें हैं वो इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इकोनॉमी से रिलेटेड। यहाँ पर ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ जो है वो बात की जा रही है कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है 1.7% 2023, जो WTO के द्वारा बताया गया था। 2022 में 2.7 था, उससे भी कम देखने को मिल रहा है। यानी कि 2023 ना बड़ा ही सख्त ईयर रहने वाला है, यानी कि सख्त लोंडा रहने वाला है। क्यों? क्योंकि दुनिया भर में समस्या बढ़ती जा रही है, घटने का नाम नहीं ले रही है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, तो इसलिए ये बातें बोली जा रही है। इंडियन सर्विस ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन हो गया मार्च के महीने में, आफ्टर 12 ईयर हाई इन फरवरी। तो यहाँ पर फरवरी में सबसे ज़्यादा हाई था, तो जब हाई जाएगा तो फिर लो भी आएगा, वही बात है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन चुका है ऑलरेडी, प्रीलिम्स में यूपीएससी के द्वारा पूछा गया था कि फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं इसके चेयरपर्सन होते हैं, नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर होते हैं वो चेयरपर्सन होते हैं। अच्छा, हमारे देश में जो आरबीआई है, आप लोगों को पता ना कि पहले हेडक्वार्टर आरबीआई का कहाँ था, फिर बाद में ट्रांसफर कर दिया गया था। ये आप लोगों को बताना है, देखता हूँ कौन बताता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें स्टैंडिंग डिपॉजिट जो फैसिलिटी जो रेट है वो रिमेन अनचेंज रहा है। यहाँ पर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट जो है और जो बैंक रेट है वो 6.75 देखने को मिला। ये सारे डिसाइड किए जाते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा, जिसको आप लोग एमपीसी बोलते हो। इसके अंदर में टोटल मिलाकर 6 मेंबर आप लोगों को देखने को मिलते हैं।
3 तो आरबीआई के, 3 सरकार के, ठीक है। तो वो डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से पॉलिसीज को लेकर चलना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, क्वेश्चन बने तो कन्फ्यूजन में नहीं आना चाहिए। आरबीआई के द्वारा बात की जा रही है, एक्सटेंड किया जाएगा यूपीआई का यूज टू इनेबल द क्रेडिट वाया प्री अप्रूव बैंक लाइन, ठीक है। जैसे आप लोगों को पता है अभी यहाँ पर जो क्रेडिट बैंक यूज कहते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पर यूपीआई का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो काफ़ी एक इंपॉर्टेंट और एक अच्छा इनिशिएटिव आप लोग बोल सकते हो, तो थोड़ा सा याद रखिएगा। और यहाँ ये भी रहेगा आप लोगों का रेपो रेट भी आप लोग याद रखिएगा। रेपो रेट जो है वो 6.5 यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, जिसको चेंज नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर कुछ ऐसी खबर है जो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप लोगों को आप लोगों का मन जो है अंदर से थोड़ा सा विचलित कर दें, क्योंकि इंडिया का सेकंड होम कनाडा बोला जाता है, और कनाडा में अभी रिसेंटली मंदिर जो है उसको वेंडलाइज कर दिया गया है, यानी कि डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। किन लोगों के द्वारा? जो हमारे देश के बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा अभी रिसेंटली खालिस्तान के बारे में बात चलती है, वो सारी हरकतें जो चलती है हमारे देश में भी काफ़ी बड़ी ऐसी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिली। तो कनाडा का जो ओंटारियो है, तो वहाँ पर ये हरकतें देखने को मिली। तो जो पुलिस है वहाँ पर इन्वेस्टिगेट कर रही है किसके द्वारा, ये एक तरीका बोला जा रहा है कि हेट तरीके से, यहाँ पर एक नहीं हेट मोटिवेशन इसको बोल सकते हैं, हमारे लोगों के खिलाफ, खासकर जो कि नहीं चाहते कि हमारा देश आगे बढ़े। नहीं, जब इंसान बढ़ने लगता है तो टांग खींचने वाले 70 आदमी आ जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। ओके, नॉर्मली आप लोगों ने पाकिस्तान में सुना होगा ये, पर लेकिन कनाडा में होना, यूएसए में होना, यूके में होना, तो ये मैक्सिमम तब होता है जब हमारा देश उनके हिसाब से नहीं चल रहा होता है, तब ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है। अभी हम लोग रसिया को सपोर्ट कर रहे हैं दबाकर, तो चीज़ें हैं। पर लेकिन हंसी वाली बात तो यहाँ पर ये है, उनका खुद का दोस्त जो कि G7 का मेंबर है जापान, अभी रसिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, और यहाँ पर एक कैप इन्होंने लगा रखी थी कि यहाँ पर अगर बात करें इससे ऊपर नहीं जाना है, मतलब एक तरीके से इतने तक ही आप लोग ले सकते हो रसिया से। तो यहाँ पर ये इनको इस पे भी शक हो रहा है कि जापान जो है वो खुद ब्रीच कर रहा है जो कैप उनके द्वारा लगाई गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर $60 पर बैरल की जो कैप इंपोज की गई थी वेस्टर्न अलाई के द्वारा, ये वेस्टर्न अलाई यानी कि इनके दोस्तों के द्वारा, यानी कि घर का दोस्त ही छोड़कर भाग रहा है भाई साहब। तो जापान में ब्रीचिंग एन एग्रीमेंट ये बोला गया, खुद इनका दोस्त, और ये बार बार इंडिया पर लांछन लगा रहे थे। तो इसीलिए जयशंकर साहब कह रहे हैं कहते हैं बार बार कि भाई साहब अपनी गिरेबान में झाँक लो, बाद में हमको बोलना, ठीक है। तो ये बातें हैं। बाकी इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी खतरनाक चीज़ है, आप लोगों को पता है। तो अभी हाई इन्फ्लेशन की वजह से बहुत सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं। तो बांग्लादेश के अंदर में अभी बात की जा रही है कि बिगेस्ट कंसर्न रहा बांग्लादेश के अंदर में, जो कि यूनाइटेड नेशन जो कंट्री टर्म के बारे में बात करें तो उनके द्वारा ये रिजल्ट निकाला गया। और ये नहीं कि यार इन्फ्लेशन बांग्लादेश का इशू था, इन्फ्लेशन की वजह से इटली के अंदर गवर्नमेंट चेंज हो गई, इन्फ्लेशन के अंदर से यूरोप की कई सारी सरकारें चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि रसिया ने वहाँ पर तेल देना, गैस देना बंद किया। तो इन्फ्लेशन तो बड़े बड़े देशों का दिक्कत थी, यहाँ तो बांग्लादेश तो फिर भी एक तरीके से उनके कंपेयर में एक छोटा देश है, पर लेकिन हर जगह ये दिक्कत बनी है। इसका मतलब नहीं कि कोविड-19 जो है अमीरों को परेशान नहीं करेगा, गरीबों को परेशान करेगा, सबको लेगा भाई साहब लपेटे में। तो ऐसे ही इन्फ्लेशन है, ठीक है। यूएई और वियतनाम जो है वो साइन कर रहे हैं डिक्लेरेशन कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में एग्रीमेंट में जा रहे हैं। तो ये बड़ी बात है, ऐसे ऐसे देश अभी एक ऐसी पार्टनरशिप में जा रहे हैं जिससे आने वाले टाइम में एक अलग तरीके की दुनिया आप लोगों को नजर आएगी, जो कि अपनी ही टर्म पर चलती है, आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये भी एक काफ़ी एक ऐसे देख, अभी आप लोगों ने देखा ना कि ईरान जो है वो बेसिकली सऊदी अरेबिया के साथ में मिलकर आगे आ रहा है। तो ये अपने आप में बड़ी डिफरेंट सी न्यूज़ें हैं, इनको कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि ऐसा कुछ हो सकता है क्या, पर लेकिन जब होता है तो लोग बोलते हैं अच्छा ऐसा हो गया यार। तो बहुत सालों से जो एक दूसरे कट्टर दुश्मन थे वो सामने आ गए, तो ये बड़ी बात है, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर किसके बारे में, स्पोर्ट की न्यूज़। बच्चे कह रहे हैं सर स्पोर्ट की न्यूज़ डेली डाला करो, डालते तो हैं यार डेली। आप लोगों को क्या लगा डेली न्यूज़ आ रही है? डेली इसका मतलब सुन नहीं रहे हो लास्ट तक, पहले छोड़ के निकल जाते हो क्या? है सुना करो लास्ट तक, पता चलेगा डेली आती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है भाई साहब। ये मतलब गली में जो बच्चे खेला करते हैं उनके लिए भी वर्ल्ड कप कराया जाता है क्रिकेट का, और ये चेन्नई होस्ट करने वाला है, और ये वर्ल्ड का है। सबसे बड़ी बात ये है, तो बड़ी ही प्यारी बात है यार, एक तरीके से उन लोगों को सपोर्ट करना जिनके आगे पीछे कुछ नहीं है, उनको भी मोटिवेट करना कि जिंदगी में तुम भी कुछ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात की जा रही है किसके बारे में, प्रियांशु रजावत जो है उन्होंने एक तरीके से डिफीट कर दिया। जब मैंने सुना मैग्नस, मुझे लगा कार्लसन होगा तो मैं मैग्नस कार्लसन को हरा दिया, तो मैंने कहा भाई साहब लड़के ने क्या काम कर डाला, ठीक है। तो ये है बेसिकली जिनका नाम है मैग्नस जोनासेंस, ठीक है। तो इनको हराकर बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पर ये खिताब जीता है, ठीक है। तो ये था यहाँ पर ओरलेंस मास्टर का खिताब, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो एक तरीके से क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हो गए आज की डेट में, ठीक है। जिंदगी में कुछ अचीव कर लो तो लोग आप लोग का चेहरा याद करने लगेंगे फिर, ठीक है। ग्रैंड मास्टर जिनका नाम है डी गुकेश, ठीक है। तो उनके द्वारा अभी वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीती, तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। गुकेश साहब जो है तो ये होते हैं जो बच्चे माँ बाप का नाम रोशन करते हैं, फिर माँ बाप कहते हैं देख वो क्या कर दिया और तू क्या कर रहा है विकास जो है उसने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया यहाँ पर बेसिकली 72 की कैटेगरी में।
तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं विकास के द्वारा शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पर दी गई। और ये एशियन रेसलिंग जो चैंपियनशिप चल रही थी अस्थाना कहाँ पर है, चलिए बताइए, देखता हूँ कौन कौन बताता है। तो वहाँ पर ये चीज़ देखने को मिली। ठीक है, कौन बनेगा छोटू करोड़पति, बात की जा रही है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो एक एक कर हम लोग देखेंगे, आंसर देते हुए चलिएगा, इनसे मुझे पता चलता रहेगा। ठीक है, बात की जा रही है सी लैम्प्रे के बारे में। तो किस बेसिकली स्पीसीज से बिलोंग करता है ये बताना है, बर्ड, फिश, रेप्टाइल या फिर सी लायन। इसरो के द्वारा कंडक्ट किया गया रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की मैंने बात की थी आप लोगों से, जो मिशन था, तो किसके साथ है मिलकर, IAF या फिर HAL के साथ है मिलकर, HAL या फिर BEL या फिर DRDO या फिर IF। सही आंसर क्या है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें यहाँ पर सलीम दुरानी, तो ये एसोसिएटेड है किसके साथ में, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या फिर बैडमिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये है महिला निधि। तो महिला निधि फर्स्ट एवर वुमेन कोऑपरेटिव फंड लॉन्च किया गया किसके द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं ऐसे एग्जाम में, और वुमेन इंपावरमेंट के बारे में लिखने के लिए आए तो पॉइंट ऐड कर सकते हो। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर वेस्ट बंगाल, ये आप लोगों को बताना है। तो सही आंसर क्या है, देखता हूं कौन सही आंसर यहां पर देता है। सी सेट का क्वेश्चन है, डेली सी के पार्ट चल रहे हैं। एक बच्चा कह रहा है कि सर क्वेश्चन चेंज नहीं होगा, क्वेश्चन चेंज हो रहा है डेली, भले ही सी सेट है पार्ट वही है लेकिन इसके पार्ट चेंज होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ जाते हैं, एक बार ही दे दिए, उसमें 3-4 क्वेश्चन पूछ लिए। तो डेली एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है, इसलिए अटेम्प्ट करते रहो। ठीक है, बिना चक किए हुए। ओके, तो आंसर दो, एक एक आंसर देख लेते हैं, देखता हूं कौन कौन से आंसर दिए हैं। मैच कर लिया करो पूरे वीडियो के अंदर में, जो भी क्वेश्चन रहते हैं उनके कितने आंसर आप लोग करेक्ट करते हो। तो ये क्या है, ये है फिश यहाँ पर, सी लैम्प्रे। ठीक है, तो याद रखिएगा फिश है यहाँ पर, ये जो अभी रिसेंटली न्यूज में है। और जो डच आइलैंड है जिसका नाम है टेक्सल, तो उसके बारे में बात की जा रही है, तो उससे कनेक्ट करके देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। तो ये फिश की कैटेगरी है। अभी बात करें यहाँ पर इसरो के द्वारा रीयूजेबल जो बात की हम लोगों ने, तो याद रखिएगा DRDO और एयरफोर्स के द्वारा मिलकर ये आविष्कार किया गया। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम था पूरा RLVLEX, तो नाम दिया गया इसरो और DRDO का प्रोजेक्ट था, शानदार तरीके से। ठीक है, दोनों ने मिलकर काम किया। सलीम दुरानी का नाम याद रखिए, क्रिकेट के साथ में कनेक्ट है यहाँ पर। तो सलीम दुरानी जो है ये अफगान बोर्न इंडियन क्रिकेटर थे। ठीक है, तो काफ़ी लंबे समय तक अच्छे से ये इनके लाइफ को एंजॉय किया गया, पर रिसेंटली अभी ये हमारे बीच में नहीं रहे, जिसकी वजह से ये न्यूज़ में आए हैं। ठीक है, महिला निधि के बारे में बात करें तो याद रखिएगा राजस्थान के द्वारा यहाँ पर कई सारी स्कीम्स लाई जा रही हैं। इलेक्शंस को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को पता है कई सारी स्कीम लॉन्च की जाती है, पर अच्छी बात यह है कि वुमेन इंपावरमेंट के लिए कुछ किया जा रहा है। तो महिला निधि एक तरीके का यहाँ पर सिस्टम लॉन्च किया जा रहा है, कम एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री बॉडी है विद द फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम की, जिससे कि महिलाओं को एक सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए ये सामने निकल कर आई। ठीक है, सी सेट का क्वेश्चन है, आंसर इसका 11 है। अटेम्प्ट करोगे तो पता चलेगा कि कितनी फीमेल जो है वो यहाँ पर इसके बारे में बात की है, अनएजुकेटेड फीमेल अर्बन सिविल सर्वेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ओके, अब आगे बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो कि मैप से रिलेटेड होगा। बात की जा रही है यहाँ पर अपर गंगा रिवर के बारे में। अपर गंगा रिवर जो है यहाँ पर ब्रज घाट, आप लोगों ने गढ़ मुक्तेश्वर के बारे में सुना होगा। ठीक है, तो ये उसी पर्टिकुलर रीजन के बारे में बात की जा रही है। तो नरोरा इन बुलंदशहर जो एरिया है वहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है अपर घाट गंगा। ये एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों के सामने। फर्स्ट वेटलैंड है जो कि एक्वायर कराया था रामसर साइट का स्टेटस यूपी के अंदर में। और रामसर साइट जो है ये अनाउंस किया गया था नवंबर 2005 में यूपी के अंदर में पहला। तो अगर उत्तर प्रदेश से आते हैं तो यूपी से बे याद रखिएगा बे रिलीजियस जो है एक तरीके से काफी इंपॉर्टेंस है इसकी। और IUCN कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अंदर में इसको गंगा रिवर डॉल्फिन घड़ियाल और क्रोकोडाइल के नाम से बेसिकली चीजों को प्रिजर्व करने की, प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि सांप जो एरिया होते हैं उसमें अक्सर ये जिनावर पाए जाते हैं, जानवर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, खासकर अगर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो और भी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाता है। ओके, आइए आप लोगों को अंग्रेज बनाता हूं, कुछ अंग्रेजी के शब्द सिखाता हूं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एक बच्चे ने बोला कि सर ये सारे के सारे जो पर्टिकुलर जो वोकैबलरी है जो कवर की जाती है, इनको बेसिकली PDF में एक जगह डालकर इसको ऐप पर प्रोवाइड करा देना। हाँ, इनको भी जल्दी आप लोगों को एप्लीकेशन के ऊपर प्रोवाइड कराएंगे, इसलिए कह रहा हूँ कि एप्लीकेशन के ऊपर जुड़ जाइए आप लोग। आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें जो भी लगेंगी सुटेबल वहाँ पर प्रोवाइड कराते चलेंगे। ठीक है, पहला शब्द जो है यहाँ पर ये है प्रिजरी। मतलब एक तरीके से प्रिजरी का मतलब क्या होता है, कई बार ना झूठी गवाही देना, झूठी शपथ लेना। मैं गीता पर हाथ रखकर शपथ खाता हूँ, जो भी बोलूंगा सही बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा, और एक भी शब्द जो है तो सच नहीं बोला। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती है, यानी कि एक तरीके से शपथ के तहत झूठ बोलना, कि शपथ लेकर झूठ बोल दिया भाई साहब। तो ये एक तरीके से कंडीशन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो सही नहीं होता है यार, किसी का ट्रस्ट तोड़ देना सही बात नहीं है। ठीक है, जिस्टफुल क्या होता है, वाओ क्या दिलचस्पी है। एक बच्चा कह रहा है कि सर इस वीडियो में मेरी बहुत दिलचस्पी है मेरा दिन बना देती है। आपका तो पता नहीं बनाती है नहीं बनाती है, पर मेरा जरूर बनाती है। ठीक है मुझे बड़ा मजा आता है जब चीज़ें जो है इस तरीके से चीज़ें चलती हैं ना, एक तरीके से इंसान जो है अपने पूरे दिन का फ्रस्ट्रेशन आकर इस वीडियो में निकालता है
लगता है कि आप लोगों को फ्रस्ट्रेशन निकलता है इसमें या फिर प्यार निकलता है, बताइए जरा। तो ये काफ़ी दिलचस्प है, आप लोगों को ऊर्जावान बनाए रखने का काम करती है। तो इंथुजियाज्म एक तरीके से दिलचस्पी, जिस्टफुल। फोरगो क्या होता है? त्याग देना। बुरी आदतें त्याग दो, अच्छी आदतें जो हैं वो जिंदगी में अपने लाओ यार। डिसिप्लिन में थोड़ा रहोगे तो चीज़ें जो हैं अच्छी आप लोगों की होगी। तो ओमिट कर देना जो गलत बातें होती हैं उनको, ठीक है। वियरसम, थकाऊ, कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में जो आप लोगों को एक तरीके से ना एग्जॉस्ट कर देती हैं, उनसे दूर हटो। नेगेटिव थॉट्स, बुरे आदमी जो फालतू की बातें करते हैं आप लोगों के साथ में, डिमोटिवेट करते हैं, उनसे दूर रहो, ठीक है। सेमिनल क्या होता है? प्रभावपूर्ण, यानी कि जो प्रभावशाली, नहीं ऐसे इंसान जिनसे प्रभाव में आकर आप लोगों को लगे यार जिंदगी मस्त होगी, तो उनके बारे में याद रखिएगा। तो वो होते हैं बेसिक सेमिनल, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। छोटी सी बात जो मैंने स्टार्टिंग में भी बोली थी, कई सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर हम अगर देखना हो कि वहाँ पर कोर्स के अंदर में कैसी चीज़ें चल रही हैं, तो इसके लिए मैंने आप लोगों को बोला है कि आप लोग कोर्स ज्वाइन कर लीजिए और 7 दिन के अंदर आप लोग चीज़ों को एंजॉय कीजिए। अगर आप लोगों को लग रहा है 7 दिन तक कि हाँ अच्छा नहीं चल रहा है, कोई भी दिक्कत आप लोगों को आ रही है किसी भी सब्जेक्ट में, तो 7 दिन के अंदर अंदर आप लोग बोल सकते हैं कि सर मेरा पैसा दे दो, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। इमीडिएटली आप लोगों का पैसा जो है आप लोगों को बेसिकली वापस कर दिया जाएगा। पर ये चीज़ें विद इन 1 मंथ में ही आप मतलब विद इन वीक में ही आप लोगों को करनी है, क्योंकि उसके बाद में फिर दिक्कतें होने लगती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देख सकते हैं आप लोग सारे सब्जेक्ट वहाँ पर हैं, जैसे कि जब आप लोग चीज़ों को ढंग से जाकर देखोगे तो पॉलिटी के भी मिलेंगे वहाँ पर, आप लोग एप्टीट्यूड, इंग्लिश, साइंस, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये सारे बेसिकली उसके अंदर चीज़ें हैं, तो कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोग इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे। कोई भी डाउट होगा तो बताना। बाकी फीडबैक जरूर दे दिया करो, एप्लीकेशन के ऊपर ही पढ़ रहे हो या फिर यहाँ भी पढ़ रहे हो, जहाँ पर भी आप लोगों को पढ़ना है, जो भी पढ़ रहे हो आप लोग बताया जरूर करो जैसा आप लोगों को लेक्चर लगता है। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक उन्हें ध्यान रखिए, बड़ों का नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।